हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के फोर्थ लेक्चर में हम बहुत सारे स्पेशल फॉर्मूले और शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना बच्चों, और एक एक चीज आपको समझनी है इसके अंदर, और आपकी नोटबुक के अंदर हर पॉइंट को नोट कर लेना। और फिर आप देखना एनडीए के जेईई मेंस के जब आप पीवाईक्यू सोल्व करने बैठोगे तो कितने सारे क्वेश्चन इन शॉर्टकट और इन स्पेशल फॉर्मूले से आपके सोल्व होने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में। मैं जो है ना एक साथ आपको नहीं बता रहा सारे के सारे फॉर्मूले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने सेट बना के ये सारे के सारे स्पेशल फॉर्मूले बच्चों बनाए हैं। एक सेट के अंदर मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा, फिर उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको एक साथ कराऊंगा। देखो जो पहले सेट के अंदर ये दो फॉर्मूले आते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फॉर्मूला तो सब बच्चों को याद होता है, ये ऐसे याद कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन बच्चों दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला आप अपने आप से चैलेंज कर लो कि सर ने बोला था कि ये फॉर्मूला किसी बच्चे को याद नहीं रहता, बाद में भूल जाते हैं, बट हमारे याद रहेगा। देखो यहाँ पे साइन की जगह दोनों क्या लगा दो बच्चों, कोस लगा दो। ठीक है, तो इधर ऐसा नहीं है कि इधर भी फिर साइन की जगह कोस लगा दो, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। पहली टर्म को कोस में चेंज कर दो, कोस स्क्वायर ए, लेकिन दूसरी टर्म को बच्चों क्या रखना है, आपको एज इट इज रखना है। कहने का मतलब पेपर के अंदर आप पहले ये लिख लेना, और फिर इससे दूसरे को कैसे याद करोगे, इन दोनों साइन को तो कोस में चेंज कर दो, लेकिन इधर बच्चों क्या करो, दोनों को कोस में चेंज मत करो, सिर्फ पहले पहले को किस में चेंज कर दो, कोस में चेंज कर दो। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सारे सोल्व करेंगे। अच्छा, दूसरी बात आपको ये जरूर ध्यान रखना है, बच्चे को ये तो याद रहता है कि इसको हम ये लिखेंगे, लेकिन कभी पेपर के अंदर ये लिखा आ गया ऐसा, तो फिर आप इसको भी तो ये लिख सकते हो ना। तो दोनों को आपको उल्टा सीधा एक ही बात है आपके लिए, ये मान के चलो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60। बच्चों देखो, साइन स्क्वायर 60 की अगर आपने वैल्यू पुट कर दी ना, तो फिर साइन स्क्वायर 72 की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, नहीं पता ना। साइन स्क्वायर 72 की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो इसलिए आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये बन रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की फॉर्म है ये तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। बच्चों होता है ना ये फॉर्मूला, बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। ये कितना आ गया बताओ, 132 आ गया। और ये कितना हो जाएगा अपना, साइन ऑफ 12, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी। साइन 132 साइन 12, इनकी तो वैल्यू हम जानते ही नहीं, इनकी वैल्यू आप नहीं पता ना अब आपको। अब आप क्या करो, अब आगे जो फॉर्मूले मैं आपको कराऊंगा सेट 2 के अंदर, ये फॉर्मूले वहां पे बच्चों आएंगे। ठीक है, अभी एक बार के लिए आप इसको, या तो अगर फॉर्मूले किसी बच्चे को पता है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर अंदर फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि करने तो हमारे को पड़ेंगे ये फॉर्मूले। 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो कोस ए माइनस बी, यानी कि इसमें से ये माइनस करोगे, और तो कितना आ जाएगा आपका 120, और माइनस कोस ए प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, कोस 120 आप सबको पता है -1/2 होता है, और कोस 144 को 180 माइनस 36 लिख दो। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा बताओ फिर आपका, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, कोस 36 आ जाएगा। और कोस 36 की आपको वैल्यू पता ही है, क्या होती है बच्चों, कोस 36 √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, अंदर 4 एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ गया, -2 प्लस में √5 प्लस 1, तो ये बच्चों आ गया अपना √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 8। इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट करना है आपको, आप ध्यान से अगर देखो तो पाई/5 बच्चों क्या होता है, पाई/5 36 डिग्री होता है ना, तो पाई/5 36 होता है, तो 36 का डबल ही तो है ये 72, और पाई/3 तो आपको बच्चों पता ही है कितना होता है 60। तो ये तो क्वेश्चन जैसे यही तो था, 72 माइनस 60। तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन बच्चों इसलिए आपके लिए लिखा है ताकि आपको अगर एंगल डिग्री में दे दे तो आपको पहचान है, लेकिन जैसे ही रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप रेडियन को डिग्री में चेंज करके देख लेना, और आपका क्वेश्चन आपको पता लगेगा कि ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, अच्छा इसका और मेथड भी हमारे पास है, ये नहीं है कि पिछला मेथड ही है। जैसे मान लो साइन स्क्वायर 60 की तो बच्चों आपको वैल्यू पता है ना, साइन स्क्वायर को आप कोस स्क्वायर में चेंज कर लो, तो एंगल को 90 माइनस करके लिखोगे तो 18 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। अब आप ये बताओ, साइन 18 की तो वैल्यू आपको पता ही है, साइन 18 की वैल्यू बच्चों क्या होती है बताओ आप मेरे को, √5 माइनस 1/4 होती है ना। कोस 18 की कैसे निकालोगे, या तो ट्रायंगल बना लो, या सीधा कह दो कि कोस 18 क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसका क्या कर दो, ये लो स्क्वायर रूट कर दो, आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab
डिवाइड बाय 16, तो 16 में से ये 6 गए 10, 10 प्लस 2√5 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो कोस 18 की वैल्यू, ये कोस स्क्वायर 18 है ना, तो ये रूट हटा दो बस, और नीचे कितना आ जाएगा 16, और साइन 60 की वैल्यू तो होती है आपकी √3/2। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को क्या है सोल्व कर सकते हो। √3/2 का क्या होगा स्क्वायर होगा ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ट्रिग्नोमेट्री जब पूरी हो जाएगी ना, आप देखना आपको मजा कितना आएगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। आपके पास बहुत सारी अप्रोच इकट्ठी हो जाएगी, कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। फिर ये कितना हो गया अपना 12, एलसीएम आएगा 16, तो ये आ जाएगा 12, तो 2√5 माइनस में 2 डिवाइड बाय 16, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 16, और 2 से 16 को बच्चों 8 टाइम्स काट दो, तो आंसर क्या आ गया अपना √5 माइनस 1/8, और इसका आंसर भी क्या आया था अपना √5 माइनस 1/8। तो देखो मैंने इसको दूसरे तरीके से भी आपको सोल्व करके दिखा दिया। ऐसा है ही नहीं मैथमेटिक्स में कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है, नहीं बच्चों, अगर आपके पास उससे बेहतरीन अप्रोच है अगर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, तो फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इसके अंदर, क्या बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन 30 कितना होता है हाफ, और ये साइन 18 हो गया, और साइन 18 की तो वैल्यू आप सब बच्चे जानते ही हो क्या होती है √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों साइन √5 माइनस 1/8 है ना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया √5 माइनस 1/8 आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 36, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा बताओ साइन ऑफ ए प्लस बी और इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये कितना हो गया बच्चों साइन ऑफ 108, और ये कितना हो जाएगा अपना साइन 36 है ना। आप देखो साइन 36 की वैल्यू हम नहीं जानते, हम तो किसकी वैल्यू जानते हैं बच्चों कोस 36 की वैल्यू जानते हैं। तो आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो, अब इसको साइन 18 को थोड़ा छोटा करके लिखो है ना, 108 को 90 प्लस में 18 लिख दूं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 90 पे रेशियो चेंज हो जाएगा, कोस 18 और साइन 36 बच्चों उल्टा आ गया। हम वैल्यू जानते हैं साइन 18 और कोस 36 की, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो अब आप क्या करो, देखो आपके पास अब यहाँ से आगे जाने के दो रास्ते होते हैं। या तो आप क्या कर दो बच्चों 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दो। देखो अब मैं जो सेकंड सेट आपको पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो ही जाएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तब तो आपके दिमाग में सारे के सारे फॉर्मूले हैं ना बच्चों। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वैसे तो आप ट्रायंगल बना के निकाल सकते हो दोनों की वैल्यू, बट आपको बनानी नहीं है, ठीक है। 2 साइन ए कोस बी, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, पहले टर्म साइन की होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये सेकंड सेट के अंदर आपको बताऊंगा अभी। तो 2 साइन ए कोस बी लगा दो अंदर, क्या होता है साइन ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे और प्लस साइन ए माइनस बी, 36 में से 18 गया 18, तो बच्चों ये तो डायरेक्ट बन गया ना। साइन को क्या लिख दो कोस, और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख दो, ताकि कोस 36 और साइन 18 आ जाए। अब दोनों की वैल्यू जानते हो ना आप, कोस 36 क्या होता है बच्चों √5 प्लस 1/4, और ये क्या होता है √5 माइनस 1/4। अंदर से 4 ले लो एल्शियम, ऊपर दोनों ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2√5, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बच्चों √5/4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन, ये अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था कि जिसका फॉर्मूला अक्सर बच्चों को याद नहीं होता। देखो एक टर्म कोस की है, एक टर्म साइन की है ना, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो बच्चों क्या करो बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद है ना। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता था कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी। पहले दोनों साइन होते थे ना, अब दोनों क्या हो जाएंगे कोस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी। ये हो गया बच्चों कोस 60, और ये हो गया अपना कोस 36। दोनों की वैल्यू अपने को पता है, कोस 60 हाफ होता है और कोस 36 कितना होता है √5 प्लस 1/4, यानी कि √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, अब बिल्कुल फिर मैंने वही बात करी है कि π/15 क्या होता है बताओ, π/15 बच्चों 180/15 12, ये हो गया 12, तो कोस स्क्वायर ये बच्चों 12 4 जा कितना हो गया 48, और माइनस में साइन स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 12। अब देखो ये तो वही क्वेश्चन है ना, कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर में 12, तो मैंने सिर्फ ये बच्चों इसलिए क्वेश्चन दिया ताकि वो डिग्री में था ये रेडियन में था, तो इन चीज़ों का आपको भी बच्चों पेपर में ध्यान रखना है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन बन गया ये।
अब ऐसे ये क्वेश्चन देख लो, फिर से वही बात है ना, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बच्चों बन गया ना कोस स्क्वायर, पहली टर्म कोस स्क्वायर की हो दूसरी टर्म साइन स्क्वायर की हो, तो फिर फॉर्मूला क्या लगता है बताओ, अगर ये पूरा एंगल बच्चों ए है, ये पूरा एंगल बी है, तो फिर ये क्या होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी। करना, इन दोनों को ऐड करो बच्चों, इसको और इसको ऐड करोगे तो पाई बाय फोर तो पाई बाय टू हो जाएगा, और एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा है ना, तो पाई बाय टू आ गया, और इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी, इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, लेकिन बच्चों आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कोस पाई बाय टू कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो इंटू कोस 2x की वैल्यू तो क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये देखो बच्चों, बहुत बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अब बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सारी चीजें बच्चों आप सीख के जाओगे ना, तो आपको शॉर्टकट की बहुत ज्यादा जरूरत पेपर में पड़ेगी नहीं। यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, ये क्या है आपके दिमाग में, ए, और ये क्या है बच्चों, बी है, तो एक बार आप दोनों को ऐड करना, ए और बी को ऐड करोगे तो देखो बीटा और बीटा कट जाएगा, और ए और बी को माइनस करोगे तो क्या होगा, ध्यान रखना, माइनस इसमें से ये माइनस करोगे तो टू बीटा नहीं आएगा बच्चों, माइनस के टू बीटा आएगा, है ना, माइनस तो करना आपको आता ही है। तो अब फॉर्मूला लगा दो, देखो तो अपना आंसर क्या आ गया बताओ, पहली टर्म को तो सेम लिखो, कोस टू अल्फा, देखना दो लाइनों के अंदर कितनी आसानी से आंसर निकाल देंगे हम। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, होता है ना ये फॉर्मूला। अब आप इसके अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो जो मैंने ऊपर लिख रखी है। आप बता दो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना है बच्चों, टू अल्फा, और साइन ऑफ ए माइनस बी, बच्चों गलती मत कर देना, ये माइनस के टू बीटा है ना, और साइन से माइनस आपको पता है बाहर आ जाता है, ये माइनस को कर दो बाहर, यहाँ पे साइन टू अल्फा और साइन टू बीटा। अब आप देख लो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये कौन सा फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बच्चों कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता था, कोस ए प्लस बी, याद आ गया ना, कोस ए प्लस बी, तो आंसर क्या आ गया फाइनल, कोस ऑफ टू इंटू एल्फा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा अपना आंसर, आ जाएगा टू अल्फा प्लस में टू बीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, कोस ए कोस बी, यानी कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था ना, ए बी फॉर्मूले हमने किए थे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कहीं पे अगर ये चीज लिखी आ जाती है तो इसको दोबारा से मैं क्या लिखता हूँ, कोस ऑफ ए प्लस बी लिख सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम वही कहानी करेंगे हम। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये कोस स्क्वायर थीटा, इसका मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। देखो एक मेथड तो क्या है बच्चों, जब हम वैल्यू पुटिंग वाले मेथड सीखेंगे ना, तो उसके अंदर तो मैं आपको सिखाऊंगा कि पुट कर दो आप थीटा की जगह कुछ भी मान लो एक बार, है ना, थीटा को क्या पुट कर दो, जीरो, क्योंकि आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता, थीटा को जीरो पुट करो तो बताओ अपना आंसर क्या आ गया, कोस स्क्वायर जीरो वन, और थीटा को जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा, और कोस स्क्वायर फोर पाई बाय थ्री, तो वन प्लस कोस 120, कोस स्क्वायर 120, और बच्चों कितना आएगा अपना कोस स्क्वायर 240, और मैंने आपको बता रखा है ना कि कोस स्क्वायर 120 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आती है, -1/2, और 240 पे भी वैल्यू कितनी आती है कोस की, -1/2, तो 1+1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1+1/2, 3/2, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों, अपना आंसर आ जाएगा। ये तो है शॉर्टकट मेथड, है ना, लेकिन मैं आपको अभी सिखाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करें बच्चों, यही जो स्पेशल फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं ना, उन्हीं का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एक बात ध्यान से सुनना मेरी बच्चों, कोस स्क्वायर के अंदर कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता कि दोनों कोस स्क्वायर की टर्म आए, या तो दोनों टर्म आनी चाहिए किसकी, साइन स्क्वायर की, और वो भी बीच में साइन क्या आना चाहिए, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर एक टर्म बच्चों कोस की आ गई तो दूसरी टर्म को आप किस में कन्वर्ट कर लो, साइन में कन्वर्ट कर लो, बताओ कर सकते हो। एक बात आप मेरे को बता दो, कोस स्क्वायर को अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस वाले कोस स्क्वायर को, एक कोस स्क्वायर को क्या लिख दो, वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, तो अब बताओ यहां से पहली टर्म को तो सेम लिख दो, दूसरी टर्म को एज इट इज कॉपी कर दो, इसको 120 लिख दो, है ना, इस बच्चों कोस स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं क्या, वन माइनस में साइन स्क्वायर, एंगल तो सेम लिखेंगे ना, थीटा प्लस में 240, बताओ ये बात समझ आ गई। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ये +1 और प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो शुरू में लिख लो, और ये जो दोनों टर्म बच गई ना कोस स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप सोल्व करोगे ना तो आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी मैथमेटिक्स में, कि हाँ चीजों को कैसे जो है ना मैनिपुलेट किया जा सकता है, आप ये सीख जाओगे। ये देखो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया,
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि जब दोनों कोस की टर्म हो बच्चों प्लस में या माइनस में, तो उसमें से एक कोस साइन स्क्वायर में चेंज करके, और बच्चों आप वही फॉर्मूला फिर से लगा सकते हो। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद आ गया क्या फॉर्मूला होता था बच्चों? कोस ऑफ ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ो, ये ए है और ये क्या है बच्चों? बी है। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस ऑफ ए प्लस बी, दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो क्या आएगा? 360 प्लस 2 थीटा आएगा ना, समझ गए इतना? और इनटू कोस ऑफ ए माइनस बी, थीटा कट जाएगा, 120 में से 240 गया बच्चों, कितना आएगा? माइनस 120। समझ गए? अब आप आगे सोल्व कर लो इसको बस। ये अच्छा, 360 को तो हटा दूं, 360 तो हट ही जाएगा ना बच्चों। और कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ही होता है। अब आप मेरे को ये बताओ, 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, कोस 120 कितना होता है? माइनस के 1/2 होता है। समझ गए इतना? ये आ गया कोस 2 थीटा। लेकिन अब आप ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास यहाँ कोस स्क्वायर है यानी कि सिंगल एंगल है, और यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों? डबल है ना। तो आप डबल एंगल को भी सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लो। एक बात बताओ मेरे को आप, कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा कौन सा होता है जिसमें कोस स्क्वायर आता है? होता है ना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 1/2, आंसर कितना आ गया बच्चों? 3/2। आप बिल्कुल ये मत सोचना जब मैथमेटिक्स को सीख रहे होते हो कि लेंथी मेथड हम क्यों यूज करें। बच्चों मैं ये थोड़े आपको कह रहा हूँ कि पेपर के अंदर ये मेथड यूज करो, बट आपको अगर मैथ को सीखना है ना, तो आपको इस तरह की चीजें मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, है ना। जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो स्टार्टिंग के अंदर क्लास में, बच्चों पहली बार ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो आप, तो इस तरह की चीजें सीखो ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाए। सारे के सारे फॉर्मूले भी बच्चों आपको इस क्वेश्चन से देखो रिवाइज हो गए, है ना। कितने फॉर्मूले इस एक क्वेश्चन से देखो आप रिवाइज हो गए। लेकिन एग्जाम के लिए मेथड मैंने क्या बताया? थीटा को क्या पुट कर लो बच्चों? 0 पुट कर लो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सीखना है अगर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से, फॉर्मूले मेरी तरह टिप्स पे याद करने हैं, तो बच्चों ये चीजें आपको जो है ना एप्लीकेबल करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की फॉर्मेट है ये ए है अपनी नजर में, ये क्या है? बी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले, प्रूव करना है अपने को ये। तो क्या होगा बताओ? साइन ऑफ ए प्लस बी। अब आप मेरे को बताओगे कि इन दोनों का सम मैं करूंगा तो क्या आएगा? a/2 तो कट जाएगा, पाई/8 प्लस में क्या आ जाएगा? पाई/8 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। बच्चों इसमें से ये माइनस करोगे तो पाई/8 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस आ गया आंसर। ये हो गया पाई/4, और a/2, और a/2 क्या होता है बच्चों? ए। साइन पाई/4 कितना होता है? 1/√2, और ये क्या हो गया? साइन ए। और यही चीज अपने को क्या है? प्रूव करनी थी। हो गया प्रूफ। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, आपको प्रूव करना है कि tan a प्लस बी अपॉन कोट a माइनस बी का आंसर ये होगा, ठीक है। तो मैं अब की बार लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या ले रहा हूँ? राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट साइड भी ले सकते हो, फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस बी का कोट a माइनस बी का, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड में मेरे को है ना दोनों फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये भी और ये भी, तो इसलिए मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। बताओ, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी बच्चों क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है ना। अब देखो राइट हैंड साइड देखना, नीचे देखना, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता था? दोनों कोस आ जाएंगे, साइन की जगह बच्चों दोनों क्या आ जाएंगे? बस कोस आ जाएंगे। ये लो हो गया सोल्व। अलग अलग कर दो, साइन बाय कोस क्या होता है? टेंजेंट। ये आ गया। और साइन बाय कोस क्या होता है? टेंजेंट। अब प्रूफ में बच्चों माइनस वाली टर्म को नीचे शिफ्ट कर रखा है, तो टेन को नीचे शिफ्ट कर दो, टेन नीचे आके बच्चों क्या बन जाएगा? कोट बन जाएगा। देख लो, अगर आपको फॉर्मूले याद थे तो मेरे को ये देखते ही, ये चीज जैसे ही मैंने देखी, ये चीज जैसे ही मैंने देखी, मैंने दोनों के फॉर्मूले जो है ना पुट कर दिए, और आपका तुरंत देखो आंसर आ गया राइट हैंड साइड। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, सेम वही क्वेश्चन है, प्रूव करना है इसकी वैल्यू 0 है। ये क्या है? ये आपकी नजर में ए है, और ये क्या है बच्चों? बी है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद आ गया मैंने जो कहा था? ये फॉर्मूला किसी बच्चे को याद नहीं रहता है ना, आपको याद है ये, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ए प्लस बी दोनों को ऐड करोगे तो 90 आएगा, और कोस ए माइनस बी 2 है। ये तो कर चुके ना हम क्वेश्चन, ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये तो सेम क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं पहले। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये भी हमने अभी क्वेश्चन किया है, वैसा ही है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ोगे तो ए से ए कट गया 30, और इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। साइन 30 बच्चों होता है 1/2, 1/2 इंटू साइन 2a। इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, प्रूव करना है अपने को
लेफ्ट हैंड साइड देखो, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लो पेपर के अंदर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, पेपर में तो ये स्टेटमेंट गिवन होगी और इस तरह के आपको 4 ऑप्शन गिवन होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पता नहीं क्यों लिखा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता था अपना, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, और यही अपने को प्रूव करना था। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, साइन स्क्वायर, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर 6x और माइनस में साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू ये लेके आनी है ना। फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है बताओ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये कितना आ गया, साइन ऑफ 10x और इंटू में साइन 2x, और यही बच्चों आपने को क्या है प्रूव करना है, राइट हैंड साइड आ गई। सेम देखो सेकंड, आप क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे क्या, अब आप मेरे को बताओगे ये कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर दे दिया, लेकिन बच्चों कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। आप सोच के देखो, कोस स्क्वायर में तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो क्या करोगे। एक बच्चे ने कहा कि सर एक को साइन में चेंज कर लो, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, एक को अगर आपने साइन में चेंज कर लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा। लेकिन बच्चों उसका आंसर तो फिर क्या है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का तो दोनों आंसर कोस में आते हैं, बट हमें प्रूफ किस में करना है, साइन में करना है। तो आप सोचो अब क्या करोगे। फिर एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर आप दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो, भाई दोनों टर्म कोस की है तो दोनों टर्म में साइन की लेके आ सकता हूँ ना, बताओ क्या, कैसे लेके आऊँ बताओ। लेफ्ट हैंड साइड लिखो कोस स्क्वायर 2x, मैं आपको इसलिए बोल बोल के समझा रहा हूँ ताकि आपकी थिंकिंग भी ऐसी बने कि हाँ पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो तुरंत मेरे दिमाग में क्या आएगा, भाई आंसर मेरे को चाहिए साइन में, यहाँ पे है कोस तो मैं दोनों को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। कैसे, कोस स्क्वायर को 10th क्लास के हिसाब से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूँ, बताओ ऐसे लिख सकता हूँ ना। और इस वाले कोस स्क्वायर को भी बच्चों क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, ब्रैकेट लगा के लिखना है ताकि साइन की गलती ना हो जाए। अब ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या बन गया, साइन स्क्वायर 6x पहले लिखोगे प्लस का, और माइनस में साइन स्क्वायर 2x। बताओ अब तो बात बन गई ना, अब तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी लगा ही दोगे आप, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या बन गया अपना, साइन ऑफ 8x और इंटू साइन ऑफ 4x। और यही बात देख लो हमें प्रूव करनी थी आगे राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना है बच्चों। फॉर्मूले याद हो गए ना तो आपका दिमाग अपने आप काम करेगा कि मेरे को दोनों टर्म कोस स्क्वायर की नहीं चाहिए, या तो एक साइन में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को साइन में कन्वर्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है ये भी। आपको दो तरीके से मैं करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को। कोस स्क्वायर 10, मेरे को इस टर्म से मेरे को अभी कोई मतलब नहीं है, मेरे को इस टर्म से मतलब है कोस स्क्वायर 10 और कोस स्क्वायर 50 से, ठीक है। मैं एक को क्या बना लूँ, साइन स्क्वायर बना लूँ। देखो मैं इसकी आंसर निकालना चाहता हूँ, मेरे को पता है कि कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो या तो दोनों को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो, लेकिन बच्चों दोनों को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे ना तो वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी नहीं बन पाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी बन जाएगा, बट उसका फॉर्मूला होता ही नहीं हमारे पास कोई। इसीलिए जब भी दोनों टर्म कोस की आए है ना और बीच में प्लस का साइन हो तो आप दोनों को साइन में मत कन्वर्ट कर देना, क्योंकि फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। एक को करो, पहले को कोस स्क्वायर 10 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 लिख दूं, बोलो लिख सकता हूँ ना। और इसको इकट्ठा लिख लो, कोस स्क्वायर 50 को आगे ले आओ, और जो बाकी बच गया बच्चों कोस 10 कोस 50 इसको एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, ये मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर 50 माइनस में साइन स्क्वायर 10, और इसको एज इट इज चलने दो, कोस 50 इंटू कोस 10। अब ये देखो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता था बच्चों बताओ, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी होता था ना ये फॉर्मूला। और इसको एच टी कॉपी करते जाओ बस, कोस 50 और कोस 10, ये क्या बन गया बताओ बच्चों, कोस 60, कोस 60 कितना होता है हाफ, और ये क्या बन गया अपना कोस 10, और माइनस में क्या बन गया अपना ये कोस 50 कोस 10। अब अभी जो दूसरा सेट हम करेंगे ना उससे आपको पता लगेगा कि ये कोस ए कोस बी की दो टर्म मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या होता है, फॉर्मूला लगता है फिर 2 कोस ए कोस बी का, ठीक है क्या लगेगा, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। ये सेकंड सेट अभी मैं करवाऊंगा आपको, 3 फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमारे यूज हो गए। तो अब क्या कर लो, 1 प्लस में 1/2 इंटू कोस 10, और बच्चों यहाँ पे लगा दो 2 कोस ए कोस बी, क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि 50 50 में से 10 गए 40, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया अपना देखो, ये हमारे क्या कर दिया,
10 और 50 था क्या, 50 और 10 एक ही बात है। चलो तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाइड, cos 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b आ गया। तो ये ऐसे कर दो आप 1/2 cos 10 और 1/2, और इसको क्या लिख दो बच्चों, cos 60 होता है 1/2, और ये माइनस 1/2 cos 40 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा cos 40। अब ये 1 में से 1/4 तो आप माइनस कर दो, और इन दोनों में से 1/2 क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्या बच गया cos 20 माइनस cos 40, ये हो गया ना cos 20 माइनस cos 40। और इसमें या तो फिर से क्या लगाओ, सीधी फॉर्मूला लगा दो, लेकिन ऑप्शन ऐसे मैच नहीं कर रहे, तो देखना हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। cos स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको सेम कॉपी कर लिया, ये एज इट इज यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, 10 और 50 था ना ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b, और cos ऑफ, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है ना, यहाँ पे मेरे को 10 लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था बच्चों, सॉरी 10 लिखना चाहिए था। तो फिर ये कितना आ जाएगा बताओ, 60, ये 40 आ जाएगा है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, तो 10 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 40 कर दूँ, ये क्या कर देता हूँ 40, ताकि ये cos 40 से cos 40 बच्चों कट जाए, तो आंसर क्या आ गया 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों अब देखो सेकंड मेथड से मैं आपको करवाता हूँ, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में मेरे को एक फॉर्मूला पता है ना कि cos 1 प्लस cos 2 थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इसको अगर cos स्क्वायर थीटा को यहाँ से लिखना चाहूँ, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूँ तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ बोलो। तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ cos स्क्वायर 10 को, बताओ आप बताओ cos स्क्वायर 10 को क्या लिखूँ, 1 प्लस cos इसका डबल और डिवाइड बाय 2 है ना। ऐसे ही बच्चों इसको cos स्क्वायर 50 को 1 प्लस cos 100 डिवाइड बाय 2 और माइनस cos 10 cos 50 को एज इट इज चलने दो। बताओ ये लिख लिया। अब इसके बाद इसमें से क्या कर लो आप, 2 एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस में cos 20 प्लस 1 प्लस में cos 100 और माइनस में क्या बन जाएगा आपका 2 cos 50 इंटू cos 10। अब ऊपर देखो 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2, cos 20 प्लस cos 100, या cos 100 प्लस में cos 20 को बच्चों इकट्ठा लिख लो, और माइनस में क्या बच गया अपना 2 cos 50 cos 10, और नीचे कितना है 2। अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे सीधी फॉर्मूला लगा दो, बताओ सीधी फॉर्मूला cos c प्लस cos d क्या होता था याद करो, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो कितना हो जाएगा 60, और इंटू cos c माइनस d बाई 2, 100 में से 20 गए 80, 80 बाई 2 कितना होता है 40, और इसमें फिर से वो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा 2 cos a cos b, क्या था अपना 2 cos a cos b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, और नीचे कितना है बच्चों 2 है। ठीक है, अब देख लो ये क्या कट रहा है यहाँ से, 2 प्लस में 2 cos 60, cos 60 कितना होता है बताओ 1/2 होता है, तो cos 60 1/2 होता है, तो ये 1/2 से 2 तो कट गया, तो कितना आ गया अपना 2 प्लस में cos 40, और माइनस में cos 60, cos 60 कितना होता है, यहाँ से हमने क्या किया था, इसके नीचे 2 लगा दिया, इसके नीचे 2 लगा दिया, और यहाँ 1 था तो हमने क्या लिया बच्चों एलसीएम लिया, तो ये क्या था अपना 2, और यहाँ पे मैंने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया है ना, और ये अपना फॉर्मूला यहाँ पे आ गया 2 cos a cos b, cos a प्लस b और प्लस cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b आएगा ना, ये आएगा, ठीक है। तो ये cos 40 और ये अपना कितना आ जाएगा फिर माइनस में cos 60 और माइनस के cos 40 डिवाइड बाय 2, cos 40 कट गया, 2 में से 1/2 गया बच्चों 3/2, और एक नीचे 2 है ही, तो आंसर कितना आ गया 3/4। तो इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बच्चों सेट 2 की जो मैं बात कर रहा था, 3 फॉर्मूले इसके अंदर आएंगे, देखो वैसे होते 4 है लेकिन मैं 3 से काम चला दूंगा, ठीक है, चौथा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। 2 साइन ए कोस बी, देखो बच्चों क्या आएगा, एक टर्म साइन की एक टर्म कोस की, या दोनों कोस की या दोनों साइन की, बस यही पॉसिबिलिटी है। लेकिन पहले फॉर्मूले में बच्चों आपको याद रखना है, अगर ये फॉर्मूला आपको 2 की जगह 1 करना है तो याद रखना पहली टर्म में साइन आना चाहिए। अगर पहले कोस लिख रखा है, कहीं ऐसा लिख रखा है कि 2 कोस एक्स इंटू साइन वाई, तो आप इसको उल्टा करके 2 साइन वाई इंटू कोस एक्स तो लिख सकते हो ना, है ना, एक ही बात है, तो फॉर्मूला लगा देना फिर से। तो 2 साइन ए कोस बी, मतलब बच्चों देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगी, प्लस या माइनस में, ठीक है, प्लस या माइनस में, यानी कि प्रोडक्ट को आप सम या डिफरेंस के अंदर चेंज कर सकते हो इन 3 फॉर्मूले का यूज करके। पढ़ लो एक बार, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि एक साइन एक कोस आ गया, तो दोनों टर्म किसकी आएगी साइन की। अगर बच्चों यहाँ पे 2 कोस ए कोस भी आ गया, तो दोनों टर्म किसकी आ जाएगी कोस की, और दोनों साइन आ गया तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, और बीच का साइन क्या कर दो
चेंज कर दो, है ना, बोल बोल के लिख लिख के आप कैसे इनको याद कर लो। ये 3 फॉर्मूले बच्चों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, एक बार पढ़ लो 10 सेकंड का टाइम लेके। तो अब इन तीनों के तीनों फॉर्मूले का देखो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं फॉर्मूले याद करने के लिए, है ना, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला बच्चों बताओ क्या होता है। 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो sin 4 थीटा प्लस माइनस का साइन ध्यान रखना है, बस ये माइनस 2 थीटा आएगा और साइन का माइनस बच्चों बाहर आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब बच्चों आप वेरीफाई अगर करना चाहते हो ना, तो ये बताओ मेरे को सीडी फॉर्मूला नहीं लग सकता, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी लगा के देख लेना, वापस यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं हम। देखो सेकंड पार्ट में ये है 2 sin a cos b, सेम फॉर्मूला है वही। ये क्या है बच्चों, a है और ये क्या है b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला लिख दूं, क्या होता है बताओ, 2 sin a cos b, साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b और इनटू साइन प्लस साइन ऑफ a माइनस b। a प्लस b करना इन दोनों को ऐड, इसको और इसको ऐड करोगे, 5 और 7 12, 12/2 कितना हो जाएगा बच्चों 6, प्लस साइन a माइनस b, यानी कि 5 थीटा बाय 2 में से 7 थीटा बाय 2 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो साइन 6 थीटा और प्लस साइन, ये माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस को बच्चों बाहर कर दो, साइन 6 थीटा माइनस साइन थीटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के वेरीफाई कर सकते हो, वापस वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। 2 पार्ट हो गए अपने। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, पार्ट 3 में क्या कहा गया है, फिर वही फॉर्मूला देखो, 2 कोस ए कोस बी। ये क्या है, ए है आपकी नज़र में और ये क्या है, बी है। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 कोस ए कोस बी, दोनों कोस में आएंगे, है ना, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। ए प्लस बी करोगे तो बताओ क्या आएगा, इसको और इसको ऐड करना, 12 आ जाएगा, और a में से b माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 बीटा आएगा। तो बस ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, और आप सी फॉर्मूला लगा के वेरीफाई जरूर करके देखो, ताकि आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाए और साथ में आपको बच्चों सी फॉर्मूले का यूज और अच्छे तरीके से करना आ जाए, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, फिर वही है कोस कोस इंटू कोस, लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 की कमी है, तो क्या करो फिर आंसर में बाहर 2 से डिवाइड कर दो, अंदर 2 से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। और कोस के अंदर देखो आगे पीछे करके तो लिख ही सकते हैं, पहले बड़ा एंगल लिखने की आदत डाल लो, ठीक है। ये क्या है ए और ये क्या है बी, तो फिर मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, कोस ए कोस बी लिख दूँ, 2 कोस ए कोस बी, ताकि बड़े एंगल में से छोटा एंगल घटाए ना तो माइनस के साइन का चक्कर खत्म हो जाएगा। 2 कोस ए कोस बी क्या होता है बताओ, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी होता है। कोस ए प्लस बी दोनों को ऐड करो बच्चों, ए और बी को ऐड करोगे 90 आएगा, प्लस कोस ए माइनस बी, इसमें से 67.5 में से 27.5 घटाओगे तो 45 आएगा। कोस 90 तो क्या होता है 0, और कोस 45 कितना होता है 1/√2। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, 1/2√2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें आपको इसकी वैल्यू बच्चों कोस mx माइनस कोस nx दे रखी है, तो m और n का सम बताना है आपको। तो करें, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो एक बार। ये देखो क्लियर फॉर्मूले बन रहे हैं बच्चों इसमें, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। बस कोस के अंदर जब भी दोनों टर्म हो ना बच्चों, तो मेरी आदत तो ये है कि मैं बड़े एंगल को पहले लिख लेता हूँ, ताकि वो माइनस करते वक्त नेगेटिव साइन से मैं छुटकारा पा सकूँ, है ना। एक ही तो बात है, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ मैं, 2 कोस 7x और इंटू कोस 5x। फॉर्मूला लगा दो दोनों में बच्चों, ये भी 2 कोस ए कोस बी, ये भी 2 कोस ए कोस बी। तो बताओ क्या आएगा, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है बच्चों, कोस ए प्लस बी यानी कि 4x हो जाएगा, और प्लस कोस ए माइनस बी, 3 में से x गया 2x। माइनस का साइन जब भी होगा तो ब्रैकेट लगा के सोल्व करना है, ठीक है। 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी तो कितना होगा 12, और प्लस कोस ए माइनस बी, 7 में से 5 गया 2। अब बच्चों आपको ये ब्रैकेट खोलोगे तो बताओ, ये कोस 2x और कोस 2x कट जाएंगे, क्या आ गया कोस 4x माइनस कोस 12x, और क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है बच्चों आपको, कोस mx माइनस कोस nx। तो आप बता दो कंपेयर करके बच्चों, m की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी ना, m की वैल्यू आ गई 4, और n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई वैल्यू। तो आपको m प्लस n निकालना है, m प्लस n यानी कि 4 प्लस 12 16, 16 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद करवाने के लिए बच्चों ये क्वेश्चन लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो
पहले तो एक बात आपको हमेशा ये याद होनी चाहिए ना, आपको अलाइड एंगल वाली बात, कि कोस ए प्लस कोस बी का आंसर कितनी बार ये चीज यूज हुई है ना, ये जीरो होता है कब बच्चों, या तो ए और बी का सम कितना हो 180, या बच्चों ए और बी का डिफरेंस क्या हो जाए 180, है ना। ए और बी का सम 180 हो जाए या डिफरेंस, तो कोस ए प्लस कोस बी क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो अब इस क्वेश्चन में मेरे को पहली वाली ये टर्म देखो, एक टर्म है इसमें मेरे को फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, कौन सा बच्चों, टू कोस ए कोस बी। ये आपकी नजर में ए है और ये क्या है बच्चों, बी है। तो टू कोस ए कोस बी बता दो क्या होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी, है ना। 9 मैं बड़े एंगल को पहले मान लेता हूँ, कोस में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। टू कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। बताओ फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और इन दोनों टर्म को बच्चों कुछ भी मत करो, एज इट इज कॉपी कर दो बस, 3 पाई बाय 13 और प्लस में कोस 5 पाई बाय 13। अब ये बताओ क्या हो गया, ये हो गया बच्चों 9 + 1 10, 10 पाई बाय 13, और ये 9 - 1 8, 8 पाई बाय 13, और इनको एज इट इज लिख दो 3 पाई बाय 13 और कोस 5 पाई बाय 13। बस अब आपको आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे इसका जीरो। क्यों, देखो कोस के अंदर बच्चों दो एंगल का सम देखा करो, क्या 180 बन रहा है। मेरे को ये दिख रहा है 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13, 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 बच्चों 13 पाई बाय 13, यानी कि पाई बन रहा है ना, तो 180 बन रहा है। तो दोनों का सम अगर बच्चों इनका एंगल का 180 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, फिर जीरो नहीं होगा। मैं लिख दूं एक स्टेप, चलो एक्स्ट्रा लगेगा मेरा तो कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा। कोस ऑफ 10 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ और फिर बाकी दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ, कोस ऑफ 8 पाई बाय 13 प्लस कोस ऑफ 5 पाई बाय 13। देखो इन दोनों का सम भी 180 है, इनका सम भी 180 है, तो फिर ये भी जीरो और ये भी जीरो, आंसर क्या आ गया, जीरो। तो इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन एक है, लेकिन बच्चों इसको आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, टू कोस ए कोस भी लगाना है, और फिर आपको ये भी चीज रिवाइज होगी कि कोस ए प्लस कोस भी बच्चों क्या होता है, जीरो होता है, जब जब ए और बी का सम कितना होगा 180। अदरवाइज बच्चा यहाँ से आगे फिर प्रोसीड नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आगे क्या करें। ठीक है, हमेशा आपको देखना है कोस के अंदर दोनों एंगल का सम 180 तो नहीं बन रहा, या डिफरेंस 180 तो नहीं बन रहा। अब ये क्वेश्चन देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। क्या फॉर्मूला लगा हुआ है देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ फॉर्मूला देखो आप ध्यान से, एक टर्म कोस की है और एक टर्म क्या है, साइन की। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड, एक तो टू की कमी है, मैं टू लगा लेता हूँ, ठीक है। एक कोस और एक साइन होना मल्टीप्लाई में, तो पहले साइन की टर्म लिखो, है ना, मैंने आपको बताया था ना, पहले साइन लिखो और फिर क्या लिखो बच्चों, कोस लिखो। बस अब बात बन गई। अब आपकी नजर में ये ए है और ये बी है, तो बता दो ये कौन सा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, टू साइन ए कोस बी। अंदर क्या बन गया, पहले फॉर्मूला लिखा करो, है ना, ताकि मिस्टेक ना हो, टू साइन ए कोस बी। अब बताओ टू साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है ना बच्चों। तो अब बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो ए और बी की, ए प्लस बी करोगे, ए और बी को ऐड करो, अल्फा कट जाएगा 120 आ जाएगा, और प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस करोगे बच्चों, ध्यान रखना माइनस अल्फा माइनस के 2 अल्फा होंगे, बस यहाँ पे बच्चे जल्दबाजी में 2 अल्फा लिख देते हैं इसको। साइन 120 तो कितना होता है, साइन 60 के इक्वल होता है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब बच्चों अंदर 2 ले लो एल्शियम, 2 एल्शियम लोगे तो क्या आ गया, √3 माइनस में 2 साइन 2 अल्फा, और इस 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दो 1/4 हो जाएगा, और √3 माइनस में 2 साइन 2 अल्फा, और यही देख लो बच्चों आपको प्रूव करना था। आगे ना राइट हैंड साइड, कितने अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसको ध्यान से देखो आप, इसका आंसर आपको निकालना है। ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन, मैं पाई/5 को क्या लिख दूं, पाई/5 कितना होता है 36 होता है ना बच्चों, ये कितना होता है 36, और 36 का डबल कितना हो जाएगा 72, 36 का 3 गुना करोगे तो बच्चों 108, और 4 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 144 आ गया, है ना। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब इसमें ना मैं दो दो करके फॉर्मूले लगा रहा हूँ, देखो या तो बच्चों आप क्या करो, बड़े एंगल को छोटा करने की आदत डाल लो। देखो ये तो दोनों सेम है, साइन 72 साइन 36, ये तो छोटे ही है, कोई बड़े नहीं है, है ना। और इसके अंदर देखो, या फिर मैं क्या करता हूँ, साइन 108 को, कितने मेथड है बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, कैसे ही कर लेना, मैं बड़े एंगल को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी बच्चों मैं 180 माइनस क्या कर देता हूँ 36 कर दूं। अब आप ध्यान से देखना, साइन को भी मैं छोटा कर सकता हूँ, और बताओ कोस लिख दूं, और 72 की जगह क्या लिख दूं 18 लिख दूं, बताओ। और ये साइन 36, और ये 90 पे साइन क्या बन जाएगा कोस, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता ही है। और ये कितना आ गया बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा ही होता है।
तो बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या? तो ये क्या बन गया अपना कोस स्क्वायर 18 साइन स्क्वायर 36। अब ये दोनों उल्टे हो गए ना, तो हमें बच्चों वैल्यू पता, देखो इसको ऐसे लिख लो ना, कोस साइन 36 इंटू कोस 18 का होल स्क्वायर कर दो, बोलो एक ही बात है। लेकिन अब अंदर फॉर्मूला देखो, या तो बच्चों आप ट्रायंगल बना के कोस 18 और साइन 36 की वैल्यू निकाल लो, मैंने आपको बता रखा है निकाल सकते हो ना, क्योंकि कोस 36 की वैल्यू अगर आपको पता है तो बच्चों साइन 36 तो निकाल ही सकते हो ना ट्रायंगल बना के। लेकिन मैं कहता हूँ मत निकालो, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से क्या कर देता हूँ डिवाइड, ताकि ऊपर फॉर्मूला बन जाए। अच्छा ये 2 से डिवाइड 1/4 तो बाहर आ जाएगा। ये क्या बन गया 2 साइन ए कोस बी, क्या बन गया बच्चों, ये ए है और ये बी है। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है बताओ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बताओ आगे ना याद, देखो और इसका क्या है स्क्वायर तो है ही, चलता रहेगा। अब ये कितना हो गया साइन 54 प्लस साइन 18। अब बच्चों साइन 54 की जगह क्या लिख दो, कोस 36 लिख दूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल है ना। और ये साइन 18, अब ये तो क्वेश्चन जाना पहचाना बन गया ना, इनकी तो दोनों की वैल्यू पता है अपने को। ये होता है बच्चों √5 प्लस 1/4 और ये होता है √5 माइनस 1/4, इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे बच्चों, पहले एलसीएम ले लो, तो 1 कट जाएगा, कितना आएगा 2√5 बाय इसका होल स्क्वायर, तो 1/4 और ये आ गया अपना √5/2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 √5/2 का स्क्वायर करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, 5/16। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, पहले मैंने बड़े एंगल को छोटे एंगल में चेंज कर लिया और फिर मैंने 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, साइन 12 साइन 48 साइन 54। बच्चों किन्हीं भी दो टर्म को आप पकड़ लो, किन्हीं भी दो टर्म को जो आपका मन करे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, कुछ रूल होते हैं। देखो इन दोनों एंगल का सम अच्छा बन रहा है, अच्छा बनने का मतलब बच्चों इनका जो सम है वो 60 बन रहा है ना। 60 एक अच्छा एंगल है, क्योंकि 60 के ऊपर हम सबकी वैल्यू जानते हैं। बट इन दोनों का ना तो सम अच्छा बन रहा ना डिफरेंस अच्छा बन रहा, तो आप अगर मान लो दूसरे और तीसरे में फॉर्मूला लगा दोगे ना 2 साइन ए साइन बी का, क्वेश्चन बच्चों सोल्व नहीं होगा। अगर होगा तो 2 पेज के बाद सोल्व होगा, लेकिन अपने को ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, बाहर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 तो चाहिए ना, और अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 48। बड़े एंगल को पहले लिख दो, छोटे एंगल को क्या लिख दो, बाद में लिख दो, क्योंकि उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अब बताओ इस अंदर वाली टर्म, दो टर्म में क्या फॉर्मूला लगेगा, ये ए है और ये क्या है बी। अभी तक ये फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, ये तीसरे वाला 2 साइन ए साइन बी। क्या है बच्चों 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है 2 साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये होता है ना। और इंटू साइन 54, इसको चलने दो ऐसे का ऐसे। ये क्या बन गया बताओ, कोस 36 और कोस 60 होता है हाफ, और इंटू साइन साइन 54 को कोस 36 लिख दूं, क्योंकि मेरे को कोस 36 की वैल्यू पता है। अब देखो पूरा क्वेश्चन बच्चों कोस 36 में कन्वर्ट हो गया, और कोस 36 की तो वैल्यू जानते हैं ना, क्या होती है √5 माइनस √5 प्लस 1/4। और ये भी लिख दो क्या, √5 प्लस 1/4 कर दो सिंप्लीफाई। 1/2 एलसीएम लोगे तो √5 माइनस 1 आ जाएगा ना ऊपर, और ये क्या आ गया बच्चों √5 प्लस 1/4। नीचे तो बच्चों 4 4 जा 16 32 आ गया, और a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र 4/32, यानी कि 1/8 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, देखो मैंने 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, और उसके बाद बच्चों पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, कोस 36 में। कोस 36 की वैल्यू आपको बताई है। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन और देखो मैंने दिया आपको, कोस 78 42 36। फिर से देखो इस कोस 36 को हम वैल्यू जानते हैं, और 72 और 42 का बच्चों सम अच्छा बनता है ना, 120 के ऊपर हम वैल्यू जानते हैं। तो इसको बाहर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले बड़ा एंगल फिर छोटा एंगल लिख लिया करो, ठीक है। जब भी दोनों टर्म या तो साइन की हो या दोनों टर्म क्या हो कोस की हो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बताओ 2 कोस ए कोस बी क्या होता है बच्चों, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये तो बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना 42 और कोस 36। ये भी पूरा क्वेश्चन बच्चों देखना कोस 36 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोस 120 की वैल्यू होती है, और ये बन गया कोस 36, और ये फिर से कोस 36। वही क्वेश्चन बन गया सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं है ना, वही सारी वैल्यू आएगी, सब कुछ वही कैलकुलेशन है। ये क्या होता है √5 प्लस 1/4, देख लो सेम कैलकुलेशन बन गई है ना। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/8। और बनी क्यों पता है, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। पिछला क्वेश्चन क्या था ध्यान से देखो, साइन 12 साइन 48 साइन 36, क्या था ये साइन 12 साइन 48 और साइन 54, ये था ना।
मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ कुछ चीजें है ना मैथमेटिक्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रटो, बट ऑब्जर्व करो। साइन को मैं कोस में चेंज करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 78। साइन को कोस में चेंज करूंगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 42। साइन को कोस में चेंज करूंगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री 36। तो बताओ ये तो सेम बन गया। तो यही तो लिखा हुआ है। तो इसका आंसर अगर 1/8 था तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1/8। मैं इसलिए ये चीज आपको सिखा रहा हूँ। पेपर के अंदर मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि, ऐसा क्वेश्चन देखना, कोई भी एग्जामिनर अपने दिमाग से क्वेश्चन को कैसा भी बना सकता है ना। इसको मैंने बोल दिया ए और इसको मैंने बोल दिया बी। इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, बी। अब मैं आपसे ए और बी में कंपैरिजन पूछूंगा, है ना, ये क्या है, बी। और मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा ऐसे चार कि ए और बी इक्वल नहीं है, फिर ए बी से बड़ा है ना, या फिर ये ऑप्शन मत दो। पहला ऑप्शन ए बी से बड़ा है, फिर ए बी से छोटा है, फिर ए बी के इक्वल है, या फिर नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन हम निकाल ही नहीं सकते। तो देखो बच्चा एक तो क्या करेगा, दोनों को सोल्व करेगा। एक बच्चे को पता है कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, बिना सोल्व करे वो बता देगा कि ए और बी यहाँ से क्या है बच्चों, इक्वल है। कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज आप पेपर में कैसे जो ऑब्जर्व कर पाओगे, जब पहले से आपने ये चीज बच्चों सीखी होगी अपने कोर्स के दौरान, है ना। तो इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे, ताकि आपको बता सकूं कि पिछले क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहूं तो बच्चों इस फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकता हूं, ठीक है, ताकि पेपर के अंदर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आपका दिमाग चल जाए कि साइन 12 लिखो या कोस 78 लिखो, बात बराबर है, ये लिखो या ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, तो इसका मतलब तो ए और बी को इक्वली लिखा गया है, तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे ए इज इक्वल टू बी, बिना कोई सोल्व करे। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको इसको इवेलुएट करना है। देखो 15 डिग्री के ऊपर आप वैल्यू नहीं जानते ना, सॉरी पाई/15, पाई/15 क्या होता है, 12 डिग्री होता है। तो इसको डिग्री में चेंज कर लो। डिग्री में चेंज करने से ना अपना दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। पाई/15 12 होता है, तो डबल कर दोगे 24 हो जाएगा। 4 गुना कर दोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा बताओ, ये 4 गुना करोगे तो 48 हो जाएगा ना, और 8 गुना कर दोगे तो 96 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 को 14 से करोगे तो कितना आएगा अपना 168, 168 आएगा क्या, ठीक है 168। बताओ यहाँ तक पहुंच गए हम। अब मेरा काम है बच्चों बड़े एंगल को छोटा करना। क्या करेंगे हम, बड़े वाले एंगल को छोटा करेंगे। तो यहाँ पे तो ये तो छोटा ही है, ये भी छोटा ही है। 96 को अगर मैं चाहूँ तो और छोटा कर सकता हूँ। 96 को मैं क्या लिख दूँ, 90 + 6 लिख दूँ, और इसको क्या लिख दूँ, 180 - 12 लिख दूँ, ऐसे। आपकी मर्जी है, मत करो छोटा, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा करना ही करना है, लेकिन आदत डाल लो बड़े एंगल को छोटा करने की। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों कोस क्या होता है, नेगेटिव, और 180 90 पे कोस का क्या बन जाएगा, साइन। और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से कोस क्या होता है, नेगेटिव, 180 पे कोस कोस रहेगा, और ये कितना बन जाएगा 12। तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली 16 इंटू कोस 48 कोस 24। बड़ा एंगल पहले लिख लिया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और बच्चों साइन 6 और कोस 12। बताओ अब बात समझ आ गई कि आपको। अब बच्चों मैं फॉर्मूले लगाऊंगा, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग, लेकिन मुझे 2 चाहिए दोनों के साथ। तो ये 16 है ना, 16 को 4 इंटू 4 लिख दो, और एक 4 तो बाहर कर दो, 2 इसको दे दो, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई बच्चों इसको कर दो। देखो हो गया ना कुल 16। और मैंने बताया था जब भी बच्चों एक टर्म साइन की हो और एक टर्म कोस की हो, पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा। ये मत कहना कि सर बड़ा एंगल वाली टर्म पहले लिख दो, नहीं, फिर फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से केयरफुली करना है इस क्वेश्चन को। 2 कोस ए कोस बी क्या होता है बताओ, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, समझ गए। फिर यहाँ पे फिर से 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, और प्लस साइन ए माइनस बी, 6 में से 12 गया -6 हो जाएगा, ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। कोस 72 प्लस कोस 24, और बच्चों ये कितना आ जाएगा, साइन 18 माइनस में साइन 6, ये आ गया। अच्छा अब आपको क्या करना पड़ेगा फिर, आई थिंक साइन 6 पे पहुंच गए हम। साइन 6 की वैल्यू हम नहीं जानते, और कोस 24 की वैल्यू नहीं जानते, इनकी तो वैल्यू चलो एडजस्ट हो जाएगी, ये तो हो जाएंगे, है ना। तो और हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे कि आंसर हमारा आसानी से आ जाए, एक बार देखना। 68 168 था क्या, ये 168 को मैंने लिख दिया 180 - 12। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, माइनस कोस 12 हो गया, और ये क्या बन जाएगा अपना, सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस नेगेटिव होता है, और कोस का बन जाएगा साइन, साइन 6 कोस 12, ठीक है, ये तो साइन 6 कोस 12। और ये कितना था अपना 24, और ये कितना था बच्चों फिर 48, 48 और 24 का पेयर बना दिया, 6 और 12 का बना दिया, है ना। तो यहाँ पे हम पहुंच गए, तो कोस 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
ये आगे, बट इससे आगे हम प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि इसकी तो वैल्यू है अपने पास। साइन 18 होता है, ये भी क्या होता है, साइन 18 होता है, लेकिन कोस 24 और साइन 6 की वैल्यू हम नहीं जानते। तो अब फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कुछ दूसरे तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब आपको पता लग गया ना, गलत अप्रोच भी बच्चों, मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले सोल्व नहीं करे हुए। तो मैंने आपको ये करके दिखाया, और यहाँ से बच्चों मैं हो सकता है इनकी मल्टीप्लाई वगैरह करके लास्ट में आंसर तो मैं निकाल ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 पेज भर के अगर आंसर निकाला तो फिर बच्चों उसका कोई मतलब नहीं है ना, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन ये अप्रोच गलत है ना, अप्रोच गलत है ये। फॉर्मूला वगैरह मैंने कोई गलत नहीं लगाया, लेकिन जो अप्रोच लगाई ना वो गलत होगी। क्यों? इससे मेरे को कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो इस अप्रोच को छोड़ देते हैं। मैं देखो सही अप्रोच क्या है बच्चों, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि ये सेव रहे ना अपने लिए। मैं इसको कॉपी करके और आपको सही अप्रोच इसकी सिखाता हूँ अब क्या रहेगी। जस्ट एक मिनट। अब देखो बच्चों, करेक्ट अप्रोच इसकी क्या है फिर सोल्व करने की। कोस 12 लिख दें इसको, ये है 24 अपना, इसको लिख दो आप 16 इंटू कोस 24, कोस 48 और कोस 96 और बच्चों कोस 168। इनको तो पहले तो बड़े एंगल को क्या कर लो, छोटा कर ही लो, है ना। कोस 48 है, कोस 24 है, और इसको हमने क्या लिख दिया था, साइन 6 इंटू साइन कोस 12 लिखा था, है ना, याद है ना, साइन 6 कोस 12 लिखा था। अब आप ध्यान से सुना मेरी बात, किन दोनों में फॉर्मूले लगाओगे, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी। आप उन दोनों एंगल को क्लब करो जिनका सम या डिफरेंस बच्चों एक अच्छा एंगल बनता हो। जैसे देखो 48 48 और 12 का सम 60 बन रहा है, और 24 और 6 का सम 30 बन रहा है ना, अच्छा एंगल बने उन दोनों को क्लब करके बच्चों फॉर्मूले लगा दिया करो। तो बस अब मेरे को दिमाग में आ गई कि मैं कोस 48 और कोस 12 को दोनों को इकट्ठा करूंगा, और बच्चों कोस ये साइन 6 और कोस 24 को मैं क्या कर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ। अब मेरा आंसर आ जाएगा। अब बाहर वाले 16 को फिर वही 2 इसको दे दो, कोस 48 और कोस 12 और 2 बच्चों इसको दे दो 2 साइन 6 इंटू कोस 24। अब दोनों में फॉर्मूला लगा दो। अब 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा ना। 2 कोस ए कोस बी करोगे तो बच्चों कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। यहाँ पे भी ऐसे 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी 6 प्लस 24 प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे तो माइनस 18 आएगा। देखो ध्यान रखो, कोस 60 कितना होता है बच्चों, हाफ, और कोस 36 की वैल्यू पुट कर दो, और साइन 30 हाफ, और साइन माइनस साइन 18, साइन 18 क्या होता है बताओ, ऐसा होता है। अब दोनों को बस क्या कर लो, एलसीएम लेके सोल्व कर लो 4, तो ये कितना आ जाएगा, √5, 2 यहाँ से आएगा 3 आ जाएगा ना। और ऐसे ही बच्चों 4 एलसीएम लोगे तो 2, और 2 माइनस में ये लो, ऐसे लिख दो इसको, 2 माइनस में √5 और माइनस में 1, -1 का +1 हो जाएगा ना, ये +1 हो जाएगा। तो नीचे एक 4 तो कट गया, एक तो 4 रह गया, ऊपर क्या रह गया बच्चों, √5 + 3 और 3 माइनस √5। तो 3 + √5, 3 माइनस √5, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। देख लो अप्रोच हमने चेंज कर दी कि 4 टर्म में से किन 2 टर्म को हमने क्लब किया, उससे क्वेश्चन का आंसर देखो जल्दी आ गया। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्लब गलती कर दिया तो आंसर क्या आ गया मेरा, गलत आ गया, है ना। गलत क्या मतलब कि आंसर, मैं इसको आगे सोल्व करूंगा ना, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, कोस इसको साइन 18 लिख के और ये साइन 18 की वैल्यू पुट करूंगा, और फिर इनको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक ऐसा ही पेज और अगर मैं भर दूंगा तो आंसर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों उसका फायदा नहीं है, तो आपको ये सीखना है कि किन 2 टर्म को आपको क्लब करके चलना है। अब ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या है बच्चों, tan अल्फा है। आप अगर ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड को, तो ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर बच्चों ये 2 टर्म मिलके कुछ बना रही है ना। ये क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, माइनस के 2 साइन अल्फा एज इट इज रख लो, ठीक है। ऐसे ही बच्चों डिनोमिनेटर में मेरे को इन 2 टर्म में कुछ खास बात नजर आ रही है ना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे चाहे आप सीधी फॉर्मूला लगा देना, इन 2 को जिनको मैंने क्लब किया ना बच्चों, इनमें आप ऊपर क्या लगा दो, साइन, ये सी है आपके लिए, डी है, साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं मना नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधी फॉर्मूले नहीं सिखा रहा, वो बहुत पुरानी बात होगी। अब मैं नए फॉर्मूले आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल केस। ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, आप अपने दिमाग में इसको a प्लस बी मानो।
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे लिख लो रफ में, है ना। साइन अल्फा बीटा को ए प्लस बी लिखो, आपको जल्दी याद आएगा। ये किसका फॉर्मूला होता था बताओ, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना हो तो ये याद आ गया। ये फॉर्मूला होता था बच्चों आई थिंक टू साइन ए कोस बी का, आ गया ना याद। अब टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है ना। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या होता है फिर, टू कोस ए कोस बी। तो फिर ऊपर वाले इस पूरी चीज को मैं क्या लिख दूं बताओ, टू साइन ए कोस बी, यानी कि टू साइन अल्फा कोस अल्फा लिख दूं बताओ, टू साइन अल्फा कोस बीटा, और ऊपर से टू साइन अल्फा एज इट इज रखो। इसको बताओ क्या लिखूं, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, क्या होता है बताओ, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी को क्या लिखे, टू कोस ए कोस बी, यानी कि टू कोस अल्फा कोस बीटा। बच्चों अगर आपको नहीं ऐसे समझ आ रहा ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर नीचे जो मैंने ये डायरेक्ट लिखे हैं बच्चों, इसमें आप सीडी फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी और इसमें भी आपका आंसर यही आएगा। देखो ऊपर से टू साइन अल्फा कॉमन ले लो, क्या आ गया, कोस बीटा माइनस वन, और नीचे से भी बच्चों क्या कर लो, टू कोस अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, कोस बीटा माइनस वन। ये कोस बीटा माइनस वन कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस क्या आ गया, टेन अल्फा आ गया। ठीक है, टेन अल्फा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले यूज करना सिखा रहा हूँ कि ये यहाँ से ये फॉर्मूला लिखना आसान है, बट इससे बच्चों ये फॉर्मूला कैसे याद करोगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस से याद होगा, है ना। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके लिए डाले हैं यहाँ पे। ऐसे ही बच्चों एक ये क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर आपको जीरो प्रूव करना है ना। क्या प्रूव करना है, जीरो। तो एक तो मेरे पास तरीका क्या है बच्चों, मेथड नंबर वन देखना। मेथड नंबर वन में तो क्या है, मैं थीटा की कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। थीटा की वैल्यू मान लो आप क्या, जीरो मान लो, क्योंकि आंसर इसका जीरो है, तो मतलब थीटा पे आंसर डिपेंड ही नहीं करता। थीटा को जीरो मान लोगे तो कोस जीरो कितना हो गया, वन। थीटा को जीरो मान लोगे तो टू पाई बाय थ्री कितना होता है बच्चों, पाई बाय थ्री 120, और ये कितना हो गया, टू पाई बाय थ्री, ये भी कितना होता है 120, और कोस 120 कितना होता है, माइनस हाफ, और ये भी माइनस हाफ, तो बच्चों ये तो क्या आ गया, जीरो आ गया। एक मेथड तो ये है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि इसकी वैल्यू बताओ, आप थीटा को जीरो मान के और इसका आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं बच्चों, फॉर्मूले का यूज करना। ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ कोस थीटा प्लस कोस 120, इसको पहले लिख देता हूँ मैं, क्योंकि पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये लो ऐसे, ताकि मैं आपको फॉर्मूला याद करवा सकूं। बच्चों देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपकी नज़र में सी है और ये आपकी नज़र में डी है। आप इसमें मैं सी डी फॉर्मूला चलो लगा के दिखाई देता हूँ आपको, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कोस सी प्लस कोस डी आप लगाओगे ना, तब भी ये सोल्व हो जाएगा। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता था बताओ, टू कोस सी प्लस डी बाय टू, इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करोगे तो 120 आएगा। और कोस सी माइनस डी बाय टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो टू थीटा बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, माइनस वन बाय टू इंटू कोस थीटा, यानी कि माइनस कोस थीटा आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा से प्लस कोस थीटा कट गया, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। देखो मैंने बिना कोई आपको कंफ्यूज किए सीडी फॉर्मूला लगा के, और तो अपना आंसर क्या आ गया बताओ, कोस थीटा तो पहले ही था ना, ये तो पहले ही है, और इसका आंसर मैंने निकाला माइनस कोस थीटा, तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये मेथड नंबर थ्री हो गया, समझो सीडी फॉर्मूले का यूज करके, है ना, बाय सीडी फॉर्मूला। लेकिन मैं कहता हूँ सीडी फॉर्मूला आप यूज ही मत करो, आप इसको ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, क्या होता था, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। बच्चों याद आ गया किसका फॉर्मूला होता था, टू कोस ए कोस बी, टू कोस ए का मतलब 120 और बी का मतलब यहाँ पे क्या है, थीटा। तो अब देखो कितनी आसानी से आप एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोस 120 कितना होता है, माइनस वन बाय टू, और ये टू से टू कट गया, तो कोस थीटा माइनस कोस थीटा आ गया ना आंसर क्या, जीरो। इस तरह से कर लो, चाहे बच्चों सीडी फॉर्मूले का यूज करके कर लो, दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद बच्चों हमारे दो सेट खत्म हो गए स्पेशल फॉर्मूला के। तीसरा सेट, बहुत हर सेट में, ये नहीं कह रहा कौन कम इंपॉर्टेंट है कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर सेट जो है ना अपने आप में एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप ये मान के चलो। सेट थ्री में ये तीन फॉर्मूले हैं, बहुत इजी फॉर्मूले हैं। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या है देख लो। साइन, इस छोटे एंगल का क्या कर दो, ट्रिपल कर दो, साइन थ्री थीटा डिवाइड बाय फोर। बच्चों प्रूफ मेरे से आपसे किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ करवा लेना, कोई मुश्किल नहीं है, है ना, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि टीचर है बच्चों, उसने इतना सारा मैथ पढ़ा होता ना कि वो सब आसानी से बता देगा। बट प्रूफ आपके बच्चों कोई काम का नहीं है। ये लो आप प्रूफ अगर देखना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट पेज पे ये प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। ये लो साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लूंगा, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, क्या होता है, साइन थ्री थीटा। सेम बच्चों ऐसे ही दूसरा मैथ से प्रूव करवा लो, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, बट प्रूफ बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इस पहला भी प्रूव हो गया, दूसरा भी प्रूव हो गया। पहले को सेकंड से डिवाइड कर दो,
भाई ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो साइन बाय कोस 10 10 10 है ना, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो ध्यान रखना है 10 वाले में बच्चों नीचे 4 नहीं आता। क्या याद कैसे रखोगे, एक एंगल सबसे छोटा एंगल थीटा, फिर जो दूसरा एंगल होगा बच्चों मल्टीप्लाई में वो 60 से थीटा कम, एक 60 से थीटा ज्यादा होगा, ये प्लस कर लो है ना, ये क्या कर लो प्लस, और तीनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा बाय 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम कोस में, ऐसे ही सेम 10 में, बस 10 के अंदर बच्चों डिवाइड में 4 नहीं आएगा। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, मैं कह दूँ आपको साइन 10, साइन 50 और साइन 70। देखो बच्चों इसको ऐसे इवेल्युएट करना है ना, साइन 10 और बच्चों साइन 50 है, 50 को मैं 60 माइनस 10 लिख दूं और इसको 60 प्लस 10 लिख दूं। अब बताओ ये वही फॉर्मेट बन गया ना, एक एंगल कितना है बच्चों 10, एक 60 माइनस 10, एक 60 प्लस 10, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा पता है, साइन 3 इंटू 10 यानी कि 3 थीटा डिवाइड बाय 4, साइन 30 डिवाइड बाय 4 यानी आंसर आ गया 1/8। देख लो कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर बच्चा क्या करेगा, फिर फॉर्मूला भी लगा सकता है वो, इन दो टर्म को क्लब करके 2 साइन ए साइन भी लगाएगा, या इन दोनों में 2 साइन ए साइन भी लगाएगा, बट बच्चों उससे टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी लेट आएगा आपका, है ना। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट जो मैं ये बता रहा हूँ आपको फॉर्मूले या शॉर्टकट, इसको याद रखो। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था ना, तो आंसर बताओ इसका क्या आएगा, 1 माइनस साइन 10 साइन 50 साइन 70, एक ही बात है, 50 70 लिखो 70 50 लिखो, तो ये क्या बन गया, ये थीटा है, ये बच्चों क्या है 60 माइनस थीटा है, और ये क्या है 60 प्लस थीटा है। तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है साइन 3 इंटू थीटा, पूरे के डिवाइड में कितना आएगा बच्चों 4, एंगल के डिवाइड में 4 नहीं है, पूरे साइन 30 के नीचे 4 है, तो ये 1/8 आया था, 1 में से 1/8 गया बच्चों 7/8, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो, बहुत बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये 6 है, एक अगर 6 है तो एक 60 से 6 ज्यादा और एक 60 से 6 कम होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, आप देखो ध्यान से देखो। अभी हमने एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही अप्रोच है मेरे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, मैं इन दो टर्म को क्लब कर लूंगा और इन दो को क्लब कर लूंगा, क्योंकि इनका बच्चों डिफरेंस 60 बन रहा है, इनका सम 120 बन रहा है, तो मैं वही फॉर्मूले लगा लूंगा 2 साइन ए कोस बी या 2 साइन ए साइन बी वाले, और आंसर आ जाएगा। बट अब मैं आपको दूसरा ये वाला तीसरा सेट सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करें, देखो साइन 6 मेरे को चाहिए, साइन 6 है मेरे पास, 6 से 60 बड़ा यानी कि 60 से 6 बड़ा 66 भी है, बट बच्चों साइन 60 से 6 छोटा साइन 54, मेरे पास साइन 54 कहीं है ही नहीं दूर दूर तक, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी उसका इलाज करना मैं आपको सिखाऊंगा। ये आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ, वो वाला फॉर्मूला जो सेट 3 के फॉर्मूले है आप कब लगा पाओगे, जब आपके पास साइन 54 होगा, लेकिन है नहीं तो क्या करो बच्चों, अगर है नहीं तो कोई बात नहीं, आप साइन 54 से मल्टीप्लाई करके और साइन 54 से डिवाइड करो, बताओ कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं करी, मैथमेटिकल तो मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ है ना, क्योंकि साइन 54 जीरो तो होता नहीं कि मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ ना। किया क्यों, ये आप समझ गए, क्योंकि मेरी जिद थी कि मेरे को 54 लेके आना है, तो मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो आप देखो इन दोनों में तीनों में फॉर्मूला बन गया, क्या बताओ, साइन 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, और इन बाकी को सेम लिख दो, बाकी दो टर्म क्या है बताओ, साइन 42 साइन 78, और डिनोमिनेटर में साइन 54 है, इसको चलने दो वैसे का वैसा, ठीक है। ये आ गया साइन 18, ऊपर क्या बच गया साइन 42 और साइन 78, और नीचे क्या आ गया बच्चों 4 इंटू साइन 54। अब देखो अब आपको ऊपर मजा आ गया, अब आप कहोगे अब तो बन गया 18, ये 60 से 18 कम है, ये 60 से 18 ज्यादा है, तो बच्चों अब डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ना ऊपर, क्या साइन 3 इंटू 18 और डिवाइड बाय फिर से 4, ये इसका आंसर लिखा है मैंने, ये जो मैंने आंसर लिखा है ना बच्चों, ये इसका लिखा है, समझ गए। और इसके नीचे तो क्या है 4 साइन 54 तो है ही। तो अब आप मेरे को बताओ, ऊपर 3 इंटू 18 क्या होता है 54, साइन 54 से साइन 54 कट गया, 1/16 इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। देखना कितना शानदार क्वेश्चन था। तो अगर एक टर्म गायब हो तो बच्चों उस गायब वाले टर्म को क्रिएट कर लो, उससे मल्टीप्लाई कर लो, उससे डिवाइड कर लो, तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे 7 टर्म मैंने दे रखे, लेकिन 7 में से बच्चों एक टर्म की वैल्यू तो मैं जानता हूँ, कोस 60 तो कितना होता है हाफ होता है, इससे मत डरना, ठीक है। उसके अलावा बाकी देखो टर्म को आप क्लब करो, 12 और 48 और 72, बताओ 12, ये 60 से 12 कम, ये 60 से 12 ज्यादा, इन तीनों को इकट्ठा लिख लूँ, कोस 12 कोस 48 और कोस 72, बच्चों इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही 24, 60 से 24 कम यानी कि 36,
और 60 से 24 ज़्यादा यानी कि 84, मैंने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया और इनटू में क्या है बच्चों cos 60, cos 60 की तो करने की बात है ही नहीं, इसकी तो वैल्यू जानते हैं हम। अब बताओ ये क्या बन गया, cos 3 थीटा डिवाइड बाई 4, ये क्या बन गया cos 3 थीटा डिवाइड बाई 4, और cos 60 तो बच्चों खुद 1/2 होता है, ये आ गया cos 36, ये आ गया बच्चों cos 72 डिवाइड बाई 16 टू जा 32, और cos 36 की वैल्यू जानते हैं, इसको sin 18 लिख दे और इन दोनों की बच्चों क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो बस। cos 36 क्या होता है √5 प्लस 1/4, ये √5 माइनस 1/4, और इनटू में क्या है बच्चों 1/32, √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, 5 स्क्र √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 आ गया, 4/4 इंटू 4 इंटू 132, एक 4 कट जाएगा तो 1/4 इंटू 32, और 4 इंटू 32 कितना होता है बच्चों 128। आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 1/128। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने 7 टर्म में से 3-3 को क्लब कर लिया, 3-3 के 2 ट्रिपलेट बना लिए है ना, तो उससे देखो किन 3 टर्म को क्लब करोगे मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही ये सेम क्वेश्चन अभी अपना साइन में आया था ना, सेम क्वेश्चन यही साइन में आया था, यही किस में आ गया बच्चों कोस में आ गया। अब देखो कोस 6 है 66 है, अब तो पता लग गया ना कैसे करोगे, कोस 6 कोस 66 और बच्चों कोस 42 और कोस 78, कमी किसकी है बताओ, कमी है बच्चों 54 की है ना, मैं कोस 54 को जानबूझ के क्रिएट कर देता हूँ, कोस 54 को। अब ये 3 टर्म मिलके बच्चों क्या होगी, कोस 18/4 लिख दो तो सीधा समझ गए आप, और ये क्या हो जाएगा कोस 42 और कोस 78 डिवाइड बाय बच्चों क्या आ गया कोस 54, फिर से ऊपर 3 टर्म बन गई 18 42 78, तो क्या लिख दो कोस ऑफ 18 का ट्रिपल डिवाइड बाय 4, और 4 कोस 54 तो पहले से ही है बच्चों, ऊपर भी कोस 54 है नीचे भी कोस 54 है, 1/16 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो cos 20 40 80 इनका तो फॉर्मूला जानते हैं हम, cos 20 और 60 से 20 कम और 60 से 20 ज़्यादा, और बच्चों रह गया cos 60, ये क्या बन गया फिर बताओ cos 3 थीटा बाई 4, और cos 60 तो खुद बच्चों 1/2 होता है, तो ये आ गया अपना cos 60/8, और cos 60 1/2 होता है, तो ये कितना आ गया अपना 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये देखो 10 में, एक क्वेश्चन 10 में भी देख लो, सेम बनना है, देखो 20 40 80, 20 ये 60 माइनस 20 और ये 60 प्लस 20, तो बस 10 में क्या होता है बच्चों नीचे 4 नहीं आता, 3 इंटू 20, तो 10 60 कितना होता है बच्चों √3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना। इस क्वेश्चन में देखो समझ गए अब तो आप, cos 30 की तो वैल्यू जानते हैं ना, cos 10 cos 50 cos 70, cos 10 cos 50 cos 70 और इंटू कोस 50 इसकी कोस 30 सॉरी कोस 30, अब इन तीनों को मिला के क्या लिख दो बताओ कोस 3 इंटू 10/4 और कोस 30, ऊपर क्या आ गया बताओ कोस 30 इंटू कोस 30 यानी कि कोस स्क्वायर 30, और कोस 30 की तो वैल्यू जानते हैं हम कितनी होती है बचाओ √3/2, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3/4, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का 3/16 आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन 10 में देखो, ये तीनों बार मैं करवा चुका हूँ आपको क्वेश्चन ना, 10 के अंदर भी साइन के अंदर भी और कोस के अंदर भी, ये क्या आ गया 10 में आ गया, 10 में आ गया तो कर लेंगे हम इसको, देखो 10 6 10 66 और 10 42 और बच्चों 10 78, वही किसकी कमी है बताओ 10 54 की कमी है। देखो आपको खुद पता लग रहा है, एक क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट करते हो तो आपको चीजें याद हो जाती है ना, 10 54, तो जो बच्चे ये बहाना बनाते हैं ना अपने आप से कि हमें कैसे पता लगेगा हमें कैसे याद रहेगा, तो बच्चों यही आपके सामने है, पहले इस 5 मिनट के अंदर अंदर देख लो, एक क्वेश्चन तीसरी बार हम कर रहे हैं बट क्वेश्चन अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, तो आपको अब याद हो गया, क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ गया कि हमें ऐसा प्रोसीजर करना है इसमें। तो इसका फिर से फॉर्मूला क्या लगा दो 10 3 इंटू 6/4, सॉरी 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 4 नहीं आता, बाय 4 नहीं आता इसमें है ना, तो ये क्या आ जाएगा अपना 10 42 और 10 78 और डिवाइड में कितना है बच्चों 10 54, ऊपर फिर से फॉर्मूला बन गया, ऊपर क्या बन गया 10 18 10 42 और 10 78, और नीचे है बच्चों 10 54, ऊपर फिर से बच्चों फॉर्मूला लगा दो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो कितना होता है 10 3 थीटा होता है ना सिर्फ, 3 इंटू 18, और नीचे भी 10 54 है, दोनों आपस में बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, देखने में कितना डरावना क्वेश्चन लग रहा है ना, कितना बड़ा है, बट अभी हमने ये क्वेश्चन शायद किया था। देखो इसमें ये क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, cos 12, ये सेम क्वेश्चन हमने किया था, cos 24
कोस ये 12 होता है ना, पाई बाय 15 क्या होता है 12, तो ये 36 हो जाएगा। 12 की टेबल लिख दो है ना, 48 कोस 60 कोस 72 और कोस 84। अब तो याद आ गया, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन हमने किया था। किन तीन टर्म को मिलाया था बताओ, 12 और 48 और 72, इन तीन टर्म को हमने मिलाया था। और बच्चों 24 36 और 84 को मिलाया था, और cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2। याद आ गया अब तो आपको, मैंने वो डिग्री में लिखा था, ये मैंने रेडियन में लिख दिया। तो बच्चे डर जाते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, इसको देख के डर जाते हैं, बट आपको नहीं करना है ना। पाई बाय 10 हो, पाई बाय 9 हो, पाई बाय 20 हो, पाई बाय 15 हो, तो बच्चों ये अच्छी वैल्यू होती है, इनको लिख लिया करो डिग्री के अंदर चेंज करके। हाँ, पाई बाय 11 आ जाए, पाई बाय 13 आ जाए, पाई बाय 7 आ जाए, इनको आप पता है ये अच्छी वैल्यू नहीं होती। क्यों, 180 ना तो 11 से डिवाइड होता, ना 7 से, ना 13 से, तो इनके अंदर हम बताएंगे क्या करना है, बट ये तो अच्छी वैल्यू होती है 15 वगैरह, तो लिख लो इसको। तो अब बच्चों सेट नंबर 4, तीन सेट हम कर चुके हैं। सेट नंबर 4 में पढ़ो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है, सम ऑफ साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन एपी। बच्चों साइन की कुछ टर्म आ गया आपके पास, साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस 2d अप टू एन टर्म, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। एक जो रॉन्ग अप्रोच है, जो मतलब कि कई बच्चे मैंने लगाते हुए देखे हैं, वो क्या कर देते हैं कि साइन, सर ये तो एपी है, एपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला लगा दो 2a प्लस में n-1 इंटू डी, और ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ क्या आप ये ऐसे करते हो क्या कि साइन 30 प्लस में साइन 60 को, क्या आपने कभी ऐसा करते हुए देखा है, साइन 30 प्लस 60, भाई साइन कॉमन लेके एंगल को जोड़ दो, तो इसमें भी तो यही कर रहे हो आप, साइन कॉमन लेके ए प्लस डी, ए प्लस 2d को जोड़ रहे हो। तो ये तो बच्चों कभी भी भूल के भी मत कर देना, ठीक है। तो इसका फिर फॉर्मूला क्या होता है, एंगल्स बच्चों क्या होंगे एपी में, देखो फर्स्ट टर्म ए, फिर कॉमन डिफरेंस डी, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d बन गया ना, एन टर्म तक जोड़ना है। तो क्या फॉर्मूला है, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, साइन एन इंटू, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जो भी इनके एंगल का कॉमन डिफरेंस होगा उसका हाफ, साइन एन इंटू डी बाई 2। नीचे बच्चों एन हटा दो, एन को हटा दो, सिर्फ डी बाई 2 लिख दो, और इंटू साइन ऑफ इसका जो सबसे पहला एंगल होगा और बच्चों जो सबसे लास्ट एंगल होगा, उन दोनों का अर्थमेटिक मीन, यानी कि फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, ठीक है, याद रह जाएगा। ऐसे ही सेम बच्चों अगर कोस में आ गया है ना, कोस की सीरीज आ गई एंगल एपी में हो, तो ये तो साइन ही रहेंगे दोनों, साइन एन इंटू डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2, बस यहाँ पे बच्चों साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, समझ गए। तो इन दोनों को याद कैसे रखोगे, देखो साइन एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, इंटू डी बाई 2, नीचे से बच्चों एन हटा देना, सिर्फ डी बाई 2 लिख देना, ठीक है, और इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर देखो, दोनों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ो इसको। कोस पाई बाय 11 आपको खुद ही दिख जाएगा कि ये जो एंगल है ना बच्चों, कोस के सम है बच्चों, सम सम के अंदर आनी चाहिए, प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। सम ऑफ कोसाइन सीरीज कर रहे हैं हम, साइन या कोसाइन सीरीज। ये एंगल किस में है बता दो, एपी में है, एपी में है, ठीक है। इसमें फर्स्ट एंगल तो आपको सबको पता है ये है, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे ये बता दो आप मेरे को। तो इसमें से ये घटाओगे तो घटाने की जरूरत है क्या, 3 पाई बाई 11 में से पाई बाई 11 घटाओगे तो 2 पाई बाई 11 आएगा, बट मुझे डी नहीं, मुझे डी बाई 2 चाहिए होता है, तो 2 से इसको पहले डिवाइड कर लिया करो ताकि लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो समझ गए डी बाई 2 कितना आएगा, पाई बाई 11। तो बताओ कोस के अंदर है तो इसका फॉर्मूला लिखो पहले, क्या होता है बताओ, साइन एन इंटू डी बाई 2, पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है। पेपर में नहीं लिखना, पेपर में तो आपको याद हो जाएगा, बट यहाँ तो लिखो कम से कम। और कोस में है तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस, और फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कितना, पाई बाई 11 प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। बताओ इतनी बात तो सब बच्चों को समझ आ गई। अब वैल्यू पुट करो, एन, एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है ये, 1 2 3 4 5, 5 टर्म, डी बाई 2 कितना है, पाई बाई 11, नीचे से ये 5 हटा दो, बस पाई बाई 11 लिख दो, है ना। और इनटू में कोस, ये क्या बन गया, 9 प्लस 1 10, 10 को 2 से करोगे तो 5, 5 पाई बाई 11 बचो। अब यहाँ से आगे देखो, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना उसके आगे ये सेम प्रोसेस रहेगा। ऊपर ध्यान से देखो आप, साइन 5 पाई बाई 11 इंटू कोस 5 पाई बाई 11। यहाँ तो बच्चों बाय चांस ऊपर साइन और कोस के एंगल क्या बन गए, सेम बन गए, लेकिन ना भी बने तो भी कोई बात नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग में सोचना है 2 साइन ए कोस बी, क्या, 2 साइन ए कोस बी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन ये तो दोनों एंगल सेम है ना। तो 2 साइन ए कोस है तो हम पहले ही कर चुके हैं, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है बच्चों, साइन 2 ए होता है। तो इसको लगा दो 2 साइन ए कोस ए को साइन 2 ए, यानी कि साइन इस एंगल का क्या कर दो, डबल कर दो। बताओ ऐसा कर सकते हैं ना, नीचे आ गया 2 और ये कितना है बच्चों, साइन पाई बाई 11। अब हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये चीज काम आएगी
कि ये साइन की टर्म और ये साइन की टर्म डायरेक्ट कट जाएगी। क्यों कटेगी अब उसका लॉजिक बताता हूँ मैं। ऊपर कितना आ गया 10 पाई/11 और नीचे कितना आ गया साइन पाई/11। मैंने आपको एक बात बता रखी है ना कि साइन थीटा लिखो या साइन 180 माइनस थीटा लिखो बात बराबर होती है। इसका मतलब मैंने ये आपको बता रखा है पहले ही फॉर्मूला कि साइन ए और साइन बी की वैल्यू हमेशा क्या होगी सेम होगी। कब? जब बच्चों ए और बी का सम कितना होता है 180। तो इनका सम 180 है तो इन दोनों की वैल्यू क्या है सेम है ना। तो इसका मतलब देखो इसका सम और इसका सम पाई है ना। 10 पाई/11 प्लस पाई/11 क्या होता है पाई होता है और सम पाई है तो बच्चों दोनों वैल्यू क्या होती है सेम होती है तो कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये तो पहला क्वेश्चन था तब मैंने इतना टाइम लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से तो हम फटाफट इसको सोल्व करते जाएंगे। देखो अब आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पे। कोस 2 पाई/7 4 पाई/7 6 पाई/7 बच्चों ये एंगल किस में है अपने आप से बात किया करो है ना। एंगल किस में है ये एपी में। तो जब भी बच्चों एंगल एपी में होंगे तो कोस है तो फिर फॉर्मूला लगाओ साइन एन इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म t/2। टी बताओ कितना है इसमें 2 पाई/7 तो t/2 कितना लिख दे हम डायरेक्ट पाई/7 लिख दे n इंटू t/2 और नीचे से बच्चों n हटा दो मतलब 3 हटा दो सिर्फ क्या लिख दो पाई/7 और यहाँ पे कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 2 पाई/7 प्लस 6 पाई/7 डिवाइड बाई 2। बताओ क्या आ गया ऊपर आ गया साइन 3 पाई/7 और इनटू बच्चों देखो अब की बार अलग आएगा ये 2 + 8 4 को 2 + 6 8 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 4 पाई/7। पिछली बार तो ये सेम आ गए थे ना साइन कोस के एंगल बट अब की बार क्या आ गए अलग आ गए। लेकिन कोई बात नहीं अलग आ गए तब भी इलाज है हमारे पास। 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से क्या करो डिवाइड। ऊपर बताओ 2 sin A cos B क्या होता था याद करो बच्चों साइन A प्लस बी साइन A प्लस बी प्लस साइन A-B। जरा सी भी गलती होगी ना बच्चों वहीं पे आंसर गलत आ जाएगा। देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूले एज इट इज आपको लगाने हैं। बताओ ये आ गया। अच्छा ये तो कितना हो गया 7 पाई/7 तो 180 यानी कि साइन 180 और ये बच्चों हो गया -पाई/7 हो गया। ध्यान से देखो और साइन 180 तो क्या होता है जीरो होता है ना। साइन 180 तो क्या होता है बच्चों जीरो होता है। तो ये तो क्या आ गया बस साइन माइनस को बाहर कर दे और डिवाइड में कितना है 2 इंटू साइन पाई/7। अब ये साइन पाई/7 से साइन पाई/7 बच्चों कट जाएगा। आंसर आएगा इस क्वेश्चन का क्या -1/2। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन देख लो कोस के अंदर सारे क्वेश्चन कोस में अभी तक। पहले तो ये नंबर ऑफ टर्म पता करो बच्चों पाई 1 पाई 3 पाई 1 3 5 अप टू 17 तक लिखा हुआ है तो ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है बताओ 9 है ना भाई। पहले कितने ओड नंबर है ये 9 ओड नंबर है लिख के देख लो। तो ये 9 टर्म है तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो। अब बताओ कितना आएगा साइन एन इंटू एन मतलब 9। कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ 2 पाई/11 डी कितना है बच्चों 2 पाई/19 है सॉरी है ना। तो d/2 कितना हो जाएगा पाई/19 ये हो गया। अच्छा नीचे 9 हटा दो बस पाई/19 लिख दिया करो और इनटू कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। बस लगा दो फॉर्मूला साइन ऑफ 9 पाई/19 और कोस ऑफ बच्चों ये 18 को 2 से करोगे तो 9 हो जाएगा। और फिर से देखो ऊपर क्या बन गया एंगल सेम बन गया ना। सेम बने या डिफरेंट बने आपको कोई मतलब नहीं है इस चीज से ठीक है। सेम बने तो बस थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाता है अपने लिए। 2 sin A cos A बच्चों क्या होता है साइन 2A साइन 2A ये होता है। और नीचे क्या आ गया 2 sin π/19। अब तो मेरे को आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों टर्म को मैं डायरेक्ट काट दूं क्या। क्यों क्योंकि बच्चों इन दोनों एंगल का सम ऊपर है 18 π/19 और नीचे है π/19 इनका सम पाई होता है और दोनों का सम पाई है तो बच्चों साइन की दोनों वैल्यू सेम होती है तो आंसर कितना आ गया अपना 1/2 आ गया। अब तो आपको प्रोसेस याद हो जाएगा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों साइन के अंदर अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो कोस में किए हैं। ये क्या है साइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से देखो सारी कैलकुलेशन आपको समझ आ जाएगी इस एक क्वेश्चन के जरिए। पहले तो आप सबसे पहले तो बच्चों ये डिसाइड किया करो कि ये वही सीरीज है क्या साइन का सम है साइन सीरीज का सम है और एंगल किस में है एपी में है। दूसरे नंबर पे बच्चों अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। बताओ नंबर ऑफ टर्म की इंपॉर्टेंस है ना। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं हमने टर्म काउंट करी है। अभी 9 टर्म है 5 है या 3 है ठीक है। तो इसमें भी काउंट करो देखो ये 1 थीटा थीटा को छोड़ो ये 3 लिखा हुआ है ये 5 लिखा हुआ है लास्ट में 2n-1 लिखा हुआ है। ये बच्चों ओड नंबर लिखे हुए हैं और ओड नंबर की जब 1 से स्टार्ट होते तो nth टर्म क्या होती थी याद है ना 2n-1। तो ये कितनी टर्म है बच्चों n टर्म है। तो इस तरह से अपना दिमाग चलाओ कि आपको लिख लो लेकिन
सोल्विंग ना करनी पड़े, डायरेक्ट अपने दिमाग में कहो कि हाँ ये एन टर्म ही लिखी हुई है, बट ये मतलब नहीं है कि पहले से स्टार्ट करके और लास्ट तक लिखी हुई है तो अब आप डायरेक्ट कह दो कि तो एन टर्म लिखी हुई है। नहीं बच्चों, ये नंबर ऑफ टर्म आपको काउंट करनी है। कई बार n माइनस वन टर्म भी लिखी आ सकती है, n प्लस वन टर्म भी लिखी आ सकती है, खासकर जेई मेंस के अंदर, है ना। एनडी में तो चलो एग्जामिनर इतना कंफ्यूज नहीं करता कैंडिडेट को, बट जेई मेंस में तो किस तरह का भी क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ टर्म अपने दिमाग में होनी चाहिए। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, साइन एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। डी बता दो, इस क्वेश्चन में डी कितना है बच्चों, 3 थीटा माइनस थीटा यानी कि 2 थीटा, लेकिन हमें तो डी बाई टू चाहिए, क्या हो जाएगा थीटा, एन इंटू डी बाई टू, नीचे से मैंने क्या कहा था एन हटा दो, है ना, बस थीटा लिख दो। और साइन है तो साइन फर्स्ट एंगल कितना थीटा, प्लस लास्ट एंगल बाई टू, यही तो करते थे बोलो, यही करते ना, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई टू। मैंने और कोई नई बात नहीं करी, साइन एन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। और ये कितना है बताओ, ये कितना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो, थीटा प्लस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, टू एन थीटा माइनस थीटा बाई टू, थीटा से थीटा कट गया, टू एन थीटा बाई टू, टू से टू कट गया, एन थीटा आ गया, है ना, तो ये क्या आ गया अपना साइन एन थीटा आ गया डिवाइड बाई वन। अब आप मेरे को ये बताओ, ये साइन इंटू साइन क्या हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब आंसर तो अपना आ गया नो डाउट, सब्जेक्टिव पेपर होता तो हमारा आंसर आ गया, बट ऑप्शन में देखो ध्यान से, एक तो बच्चों कहीं पे भी आपको नीचे साइन थीटा नहीं नजर आ रहा, सिर्फ इसमें नजर आ रहा है, बट यहाँ पे तो साइन एन थीटा है, बट हमारा तो साइन स्क्वायर एन थीटा है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन आप टिक कर देना। बट अब आप कहोगे सर पहला ऑप्शन आप लेके कैसे आओगे, यहाँ से देखो, पहले ऑप्शन में ये कोस स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मैं ऊपर वाले साइन स्क्वायर को वन माइनस कोस स्क्वायर लिख दूं, बताओ कोई फर्क नहीं पड़ा। साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, वन माइनस कोस स्क्वायर, और नीचे क्या है साइन थीटा, अलग अलग डिवाइड कर रखा है, बस वन बाय साइन थीटा अलग कर दो, सेपरेट डिवाइड कर दो, है ना, वन बाय साइन थीटा बच्चों अलग कर दो, और कोस स्क्वायर एन थीटा बाय साइन थीटा अलग कर दो, और वन बाय साइन को क्या लिखा हुआ है, कोशिकेंट लिखा हुआ है, कोशिकेंट माइनस कोस स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो आंसर आने के बाद आप सब कुछ जानते हो, फॉर्मूले वगैरह कैलकुलेशन वगैरह सब जानते हो, फिर भी बच्चों आपको एग्जामिनर कहीं ना कहीं फंसा सकता है एग्जाम में, है ना। लेकिन पहले से आप बच्चों डिफिकल्टी लेवल अपना बढ़ा के चलोगे ना, तो एग्जाम में फिर आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे, बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे बच्चों चार क्वेश्चन हमने कर लिए, सम किया हमने किसका, साइन सीरीज का और कोसाइन सीरीज का, कब, जब एंगल क्या हो बच्चों, एपी में हो। अब ध्यान से देखो पांचवा सेट आ गया बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, ये फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, कोसाइन सीरीज में लगेगा, जब एंगल किस में होंगे, जीपी में, और उनका कॉमन रेशियो क्या होगा बच्चों, टू, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, इसके अलावा ये फॉर्मूला कहीं नहीं लगेगा, ना ही पेपर के अंदर बच्चों क्वेश्चन आएगा, पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका कॉमन रेशियो आपको क्या दिया जाएगा, टू दिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोसाइन सीरीज आएगी और सम नहीं प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, कोस थीटा, फिर डबल हो जाएगा, फिर डबल, एंगल डबल होते जाएंगे, क्यों, कॉमन रेशियो टू है, तो एंगल जीपी में होंगे, मतलब एंगल डबल होते जाएंगे, डबल होते जाएंगे, फोर थीटा, एट थीटा, कितनी टर्म तक, एन टर्म तक, ठीक है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान है बच्चों, देखो साइन टू की पावर एन इंटू थीटा, नीचे बच्चों क्या करोगे, टू की पावर एन को बाहर निकाल दो, साइन थीटा अंदर लिख दो, ठीक है। ये एन क्या है बताओ, एन कितनी है, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म की इंपॉर्टेंस बच्चों बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, जो सबसे पहला एंगल है ये क्या है अपना थीटा, तो बस आंसर आ जाएगा अपना। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, अभी हमने इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया था बताओ, मेथड नंबर वन आपको याद है, साइन कोस 20 कोस 40 और कोस 80। एक तो इसके अंदर ये फॉर्मूला लग सकता है कोस थीटा, ये क्या है बच्चों थीटा है, तो ये क्या है 60 माइनस थीटा है, और ये क्या है बच्चों 60 प्लस थीटा है, तो इसका एक फॉर्मूला तो पहले वाला कोस 3 थीटा डिवाइड बाय 4, कोस 60 बाय 4 करोगे तो 1/8, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे 1/8, बट अभी हम ये वाली सीरीज सीख रहे हैं कि कोसाइन की बच्चों प्रोडक्ट सीरीज आ जाए और एंगल क्या हो, जीपी में हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये बताओ। ये 20 40 80, 20 40 80 ये एंगल जीपी में है, और कॉमन रेशियो कितना है बताओ, टू है, डबल होते जा रहे हैं, तो बच्चों हमारे को पता लग गया कि प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज का शॉर्टकट हम लगा सकते हैं यहाँ पे, बताओ आंसर क्या आएगा, याद है आपको, टू साइन ऑफ टू की पावर एन, एन होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे कितनी टर्म है, तीन, टू की पावर थ्री इंटू थीटा, थीटा मतलब सबसे छोटा एंगल, और डिवाइड में तो आपको याद रखना ही नहीं है, बस ये टू की पावर थ्री बाहर कर दो और साइन 20 लिख दो, है ना, तो क्या आ गया बताओ, साइन 8 8 इंटू 20 कितना होता है 160,
और नीचे 8 इंटू साइन 20। अब बताओ साइन 160 और साइन 20 को काट दूं क्या? क्योंकि बच्चों साइन 20 का हो या साइन 160 का हो एक ही बात है, क्योंकि बच्चों 20 और 160 का सम तो क्या होता है 180 होता है ना। तो बस ऐसे आपको चीजें सीखनी है। तो आंसर कितना आ गया अपना 1/8। यहाँ से भी 1/8, यहाँ से भी 1/8। बट मैंने आसान क्वेश्चन से शुरुआत करी ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ इस फॉर्मूले का यूज हम आसानी से कर सकते हैं। ये देख लो बच्चों सेम क्वेश्चन है ये तो, बस यहाँ पे cos 60 एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो बताओ आंसर में क्या आएगा? ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, लेकिन मैं दोबारा आपको करा रहा हूँ ताकि ये दूसरे वाला फॉर्मूला मैं आपको याद करवा सकूँ। तो बीच में अगर कोई टर्म गायब भी हो जाए ना बच्चों या फालतू आ जाए तो उसको एडजस्ट कर लेंगे हम। देखो ये 60 फालतू आ गई, हमने 60 को बाहर रख दिया, ये बच गई ना। ये क्या है बच्चों? जीपी है। चारों में मत लगा देना, एक बच्चे ने कहा कि सर चारों में ही लगा दो इनमें। बच्चों ये एंगल जीपी में क्या है? 20 40 60 80 कोई जीपी थोड़ी होती है, ये तो क्या होता है एपी होता है। फिर बच्चा कहेगा सर एपी वाला फॉर्मूला लगा दो। भाई एपी वाला फॉर्मूला प्लस सीरीज होती है ना तब लगता है, ये प्रोडक्ट के अंदर है ठीक है। प्रोडक्ट में एपी वाला फॉर्मूला नहीं लगता, प्रोडक्ट में सिर्फ क्या लगता है बच्चों जीपी वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन 20 40 60 और 80 बच्चों ये जीपी में नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्ट जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि पेपर में कहीं आप मिस्टेक करके डायरेक्ट ना लिख दो साइन ऑफ 2 की पावर 4 इंटू 20 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू साइन 20, गलत आ जाएगा आंसर ठीक है। ऐसे नहीं करना। इसका आंसर तो अभी हमने निकाला था ना 1/8 और ये 1/2 होता है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों 1/16 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो मेथड में आपको इसके करवाऊंगा है ना। पहला मेथड तो बच्चों क्या है? साइन कोस 10 कोस 20 और कोस 40। बताओ आप खुद ही याद करके देखो, या तीनों एंगल जब भी कोसाइन सीरीज बच्चों प्रोडक्ट में आए ना, आप अपने दिमाग से पहले बार पूछा करो कि क्या ये एंगल जीपी में है? यस ये जीपी में है। क्या इनका कॉमन रेशियो 2 है? यस कॉमन रेशियो 2 है। तो बस फॉर्मूला लगा दो सीधा, और कुछ सोचना ही नहीं आपको। साइन ऑफ 2 की पावर एन, एन कितना नंबर ऑफ टर्म 3 इंटू थीटा, थीटा मतलब सबसे छोटा एंगल, डिवाइड में ये 2 की पावर 3 बाहर कर दो और साइन 10 को यहाँ लिख दो। ऊपर क्या आ गया बताओ? साइन 8 8 इंटू 10 80 और नीचे 8 इंटू साइन 10। अब मत काट देना बच्चों, कभी साइन 80 और साइन 10 बराबर होते हैं? कहाँ होते हैं बराबर? दोनों का सम 180 थोड़े है। लेकिन ऑप्शन में देखो बच्चों, ऑप्शन में कहीं 80 नाम की चीज नहीं है, ऑप्शन में 10 है। तो साइन 80 80 को मैं कोस 10 लिख दूं बताओ। और कोस बाय साइन क्या हो गया बच्चों? कोट। तो 1/8 इंटू कोट 10 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या आ गया अपना आंसर आ गया। ये तो था पहला मेथड जो हम अभी कर रहे हैं ठीक है। एक और मेथड बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और मेथड भी होता है। जो मैंने ये आपको शॉर्टकट बताया ना बच्चों, ये शॉर्टकट बना कैसे है मैं उसका, ये मान लो कि हम प्रूफ की तरफ जा रहे हैं, मैं प्रूफ करवा रहा हूँ इसको ठीक है। कैसे बनाइए मेथड? कोस 10 कोस 20 मैं जनरल प्रूफ कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्वेश्चन के अंदर इसका आपको फॉर्मूले का प्रूफ बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला बनता कैसे है। देखो कोस 10 है, साइन 10 की कमी है, मैं साइन 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी आप समझ जाओ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और अब 2 की भी कमी है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तीन टर्म मिलके क्या बन जाएगी बताओ? 2 साइन ए कोसे। क्या हो गया? 2 साइन ए कोसे क्या होता है बच्चों? साइन 2a, मतलब 10 का डबल 20। अब आप समझ गए, बस अब तो आप आगे कर ही लोगे। अब तो आपको पता लग गया कि मैं आगे क्या करूंगा। अब सिर्फ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा मैं बच्चों, 2 से नीचे। क्यों? ताकि ये बन जाए कुछ अच्छा। 2 साइन ए कोसे, 2 साइन ए कोसे क्या होता है बताओ? साइन 2a, 20 का डबल 40, और फिर से ये बन गया अपना कोस 40 और नीचे 4 साइन 10 हो गया। अब तो आप समझ गए। ऊपर फिर से क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई, नीचे फिर से 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या बन गया? 2 साइन ए कोसे साइन 2a, यानी कि साइन 80 बाई 8 इंटू साइन 10। ऊपर वाले साइन 80 को कोस 10 लिख दो, और 8 इंटू साइन 10 नीचे है ही। तो साइन बाय कोस बाय साइन क्या हो गया? कोट, और नीचे कितना आ गया? 8 आ गया ना। देखो आंसर। तो जो हमने ये फॉर्मूला सीखा है ना बच्चों शॉर्टकट में, इस फॉर्मूले का मैंने आपको क्या बता दिया? प्रूफ बता दिया ठीक है। कैसे प्रूफ? कैसे? पहले साइन थीटा से क्या करोगे? डिवाइड। साइन थीटा से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा मिलके है ना, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, वो क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा बन जाएगा। इस तरह से फिर बच्चों साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा को करोगे, समझ रहे हो? फिर ऐसे लास्ट में ये बन जाएगा। लेकिन प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो फॉर्मूले का प्रूफ मत करो, क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल लेके प्रूफ कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला ताकि प्रूफ भी करा सकूं आपको, क्योंकि आसान है प्रूफ करवाना इससे है ना, और डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके भी हम आंसर निकाल पाए। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 65 आ गया नीचे है ना। 65 तो बहुत पूरा एंगल है, लेकिन एंगल को ध्यान से देखो बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन जीपी, जीपी में है। पहले तो ये बता दो नंबर ऑफ टर्म कितनी है। नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। कॉमन रेशियो कितना है बच्चों? 2 है ही, नो डाउट है ना।
पाई बाय 65 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको डबल होता जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन 2 की पावर n इंटू इंटू क्या होता है, सबसे छोटा एंगल है ना थीटा, पाई बाय 65 डिवाइड बाय ये 2 की पावर 6 बाहर कर दो और साइन 65 पाई बाय 65 लिख दो, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया बताओ, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और इंटू में पाई बाय 65, नीचे बच्चों 64 इंटू साइन पाई बाय 65। अब बताओ इन दोनों को काट दूं क्या मैं? अब आप बताओगे कि इन दोनों को क्यों काट रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों मेरे दिमाग में पहले ही है कि 64 पाई बाय 65 और पाई बाय 65 का जो आंसर होता है वो क्या होता है, सम होता है, पाई होता है ना। तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया अपना 1/64, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, साइन के अंदर आ गया है ना ये। अच्छा, अभी जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट कर रहे थे ना कोसाइन सीरीज की, बट वो फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। अब देख लो ध्यान से, अब ये क्या है, मिक्स आ गया, मतलब पहले वाली फॉर्मूला आ गया, सम सम ऑफ साइन सीरीज व्हेन एंगल्स इन एपी। ये बच्चों एंगल जो है ना वो जीपी में थोड़े है, जीपी में तो कोसाइन सीरीज आती है और वो भी प्रोडक्ट के अंदर। तो ये मैंने फोर्थ स्पेशल केस वाला ले लिया है ना। तो ये आ गया बच्चों, ये एंगल किस में है, एपी में। तो एन टर्म है, डी कितना है बताओ, 2 पाई बाई एन। तो डी बाई टू कितना आ जाएगा अपना, पाई बाई एन। तो याद करो एपी वाला फॉर्मूला याद करो बच्चों, सम ऑफ साइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन एपी। क्या होता था, बाहर साइन आता था है ना, एन एन होता है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म एन ही है, इनटू डी बाई टू। डी बाई टू कितना है बच्चों, पाई बाई एन। और नीचे से मैंने क्या कहा था, एन हटा दो, पाई बाई एन लिख दो, है ना, ऐसे सीखा था ना हमने। और इनटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। लेकिन ये लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, ये n से n कट गया बच्चों। साइन पाई कितना होता है, जीरो। साइन पाई कितना होता है, जीरो। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। अगर n क्या है, एक इंटीजर है, चाहे वो पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, -पाई हो, -5 पाई हो, सबकी वैल्यू बच्चों साइन के ऊपर क्या होती है, जीरो होती है। अब ये क्वेश्चन आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो आपको वही कोसाइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज की क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ टर्म की इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में, है ना। ये थीटा, ये 2 थीटा, ये 2 की पावर 2 थीटा, मतलब कि जीपी है, कॉमन रेशियो 2 है। देखो यहाँ पे 2 की कितनी पावर है बताओ, स्टार्टिंग में 2 की पावर 0 है ना, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और लास्ट में जाके 2 की पावर n-1 है। तो ये नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n होगी ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ और n-1 तक गए, तो बच्चों n टर्म तक लिखा आपने। तो बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है बताओ, साइन 2 की पावर होता है ना, साइन 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, इनटू थीटा, थीटा तो थीटा ही है स्टार्टिंग में, और बच्चों नीचे क्या होता है, 2 की पावर n बाहर कर दो और साइन थीटा यहाँ लिख दो। ये मेरा आंसर आ गया। अब मेरी हैबिट क्या है, देखो मैं हर बार आपको क्या बताता हूँ कि मैं इसको और इसको डायरेक्ट काट के ये आंसर लिख देता हूँ, और अपनी किस्मत अच्छी है कि ये ऑप्शन में भी है, टिक कर देना पेपर के अंदर तो, ठीक है। लेकिन अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर ये कटे कैसे। अब अभी तक तो आप ये बताते थे कि इन दोनों एंगल का सम अगर 180 हो तब तो आप काट सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ तो 180 है ही नहीं, अपने को क्या पता 180 है। लेकिन मैं कहता हूँ ये मेरे को गिवन है ना, देखो थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, मैं इसको थोड़ा अलग कर दूं, पाई इक्वल टू थीटा इंटू 2n+1 लिख दूं, या इसको थीटा इंटू 2 की पावर n प्लस थीटा लिख दूं। अब आप मेरे को ये बताओ, ये थीटा और ये थीटा इंटू 2 की पावर n, थीटा प्लस थीटा इंटू 2 की पावर n का सम कितना है, पाई। तो इनका सम बच्चों पाई है, इसलिए मैंने इसको काट दिया ना। क्यों, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को दे रखा है 2 की पावर n इंटू थीटा प्लस थीटा, ये कितना है, पाई है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट काट दिया, ठीक है। इसलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बच्चों एक क्वेश्चन ये और देख लो, इसमें इसमें देखो, अब यहाँ पे बच्चा आके कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई/4, पाई/8, पाई/16। क्या ये एंगल जीपी में है क्या, जीपी में तो है, पाई/4, पाई/8, पाई/16 जीपी में है, लेकिन क्या कॉमन रेशियो 2 है क्या बच्चों। 2 का मतलब क्या होता है कि टर्म या जो इसके एंगल है वो डबल होते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों ये तो आते होते जा रहे हैं। पाई/4 का हाफ होता है, ये पाई/16 उसका हाफ होता है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया तो वहीं आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये जीपी तो है बट कॉमन रेशियो 2 नहीं है। लेकिन आप कहो कि सर आपने ऐसे लिख रखा है 16, 8, 4, 2 और 1, यहाँ तो कॉमन रेशियो 1/2 है। अगर आप इसको उल्टा करके लिख दो, बताओ अगर इसको उल्टा करके लिख दोगे तब तो कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा। तो इन सभी टर्म की मल्टीप्लाई कर रखी है, मैं इसको लास्ट टर्म से स्टार्ट कर देता हूँ लिखना, बताना एक ही बात है ना। मैं लिख क्यों रहा हूँ पता लग गया, ताकि कॉमन रेशियो बच्चों में क्या लिख सकूँ, 2 लिख सकूँ ना कि 1/2। तो अब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं ना कहीं लास्ट में बच्चों पाई/16 आएगा, फिर पाई/8 आएगा, और फिर जाके बच्चों पाई/4 आएगा। अब बता दो
अब कॉमन रेशियो आपको 2 लग रहा है क्या? पता लग गया? पहले 1/2 था तो उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें 2 ही चाहिए। अब दूसरी बात बच्चों, क्या n, n क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म। मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ टर्म को अपने दिमाग से ये मत मानना कि n टर्म है, वहीं आंसर गलत आ जाएगा। n टर्म मान ली तो कितनी टर्म है आप बताओ? ये ऐसे काउंट कर लो, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और लास्ट में 2 की पावर n है। तो 2 से स्टार्ट हुए थे आप, 2 3 4 और n तक गए, तो बच्चों ये नंबर ऑफ टर्म n नहीं है। अगर 1 से स्टार्ट होते तब होते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बताओ? n-1 है। देखो आ गया ना, इस क्वेश्चन में दोनों बातें आ गई। एक तो कॉमन रेशियो वाली 1/2 था, और एक नंबर ऑफ टर्म मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसमें n की जगह n-1 दे दी है ना। सारे क्वेश्चन की पहले ही प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एग्जाम के अंदर आपको कोई क्वेश्चन नया लगेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म बच्चों है n-1। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? साइन 2 की पावर क्या होता था बच्चों, याद करो, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म इंटू थीटा, फर्स्ट टर्म कितनी है बताओ? पाई/2 की पावर n। और बाहर क्या करते थे, नीचे क्या करते थे, ये 2 की पावर बाहर निकाल देते थे जो भी है, और साइन ऑफ पाई/2 की पावर n कर देते थे। बताओ ऐसा करते थे ना? तो बस ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा इसको ऑप्शन मैच करवाने के लिए बच्चों हम कर देते हैं। देखो डिनोमिनेटर में तो 2 की पावर n जहाँ पे है वो तो हटाई दो पहले, और तीसरा ऑप्शन तो बच्चों कट कर दो। क्यों? हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर n-1 है, और ये तो है नहीं कि अंदर से 2 बाहर आ जाएगा। अंदर से 2 तो बाहर आने से रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गई। अब ये दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है, तो हम 1/2 की पावर n-1 को तो अलग लिख देते हैं। बाकी को हम कोशिश करते हैं सोल्व हो जाएगी, है ना। बाकी को मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। देखो ये क्या आएगा बच्चों, साइन 2 की पावर n-1 को 2 की पावर n अलग कर दो, 2 की पावर -1 अलग कर दो। बताओ एक ही बात है ऐसे, और नीचे क्या है, साइन पाई/2 की पावर n। बोलो एक ही बात है ना। अब आप खुद सोचो बच्चों, ये 2 की पावर n, 2 की पावर n तो कट गया ना, तो 1/2 की पावर n-1 ऊपर क्या आ गया, साइन पाई, और बच्चों ये 2 की पावर -1 नीचे आके 2 हो जाएगा ना। तो साइन पाई/2 तो कितना होता है, 1 ही होता है। साइन पाई/2 तो बच्चों 1 होता है, तो ये तो हो गया 1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया ये, और इस साइन को ऊपर शिफ्ट कर रखा है, बस साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोसिकेंट, और एंगल कितना है, पाई/2 की पावर n, और ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। देख लो ऑप्शन नंबर डी। हमें वेरीफाई भी करना अपने को आना चाहिए कि कैलकुलेशन हमारी कितनी अच्छी है, कि हम यहाँ से आगे इसको ऑप्शन से मैच करवा सकते हैं क्या। क्योंकि बच्चों अपना सब्जेक्टिव पेपर थोड़े ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन मैच करवाने भी तो जरूरी है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार। इसमें मैंने कॉमन रेशियो भी जो ना रिवर्स मोड में लिख दिया, और नंबर ऑफ टर्म को भी देखो मैंने क्या लिख दिया, n-1। अगर नंबर ऑफ टर्म को बच्चों आप n मान लेते तो पता लगे ना कहाँ पे मिस्टेक हो जाती, तुरंत गलत हो जाता है ये क्वेश्चन फिर आपका। देखो बच्चों ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था ना, इसको अब मैं दूसरे मेथड से आपको कराता हूँ, क्योंकि ये थ्योरम मैंने आपको करवा दी। अभी ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। 16 इंटू, देखो ये एंगल ध्यान से अगर आप देखो ना, ये कोसाइन सीरीज की प्रोडक्ट है। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 3 नंबर तो बच्चों जीपी में है, बट ये 14 ने काम खराब कर रखा है ना। अगर इसको भी हम कुछ ऐसा कर ले कि ये सारे नंबर जीपी में बन जाए, तो बच्चों बात बन जाएगी। इस 14 पाई/15 को, देखो 14 को क्या लिख लो बच्चों, 15 पाई माइनस पाई लिख लो। 14 को लिखते ना 15-1। अब बच्चों सेपरेट डिवाइड करो तो क्या आ गया, ये पाई-पाई/15 आ गया, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको बच्चों कोस ऑफ 14 पाई/15 को, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, 14 पाई/15 को पाई-पाई/15 लिख दूं, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कोस थीटा होता है। तो बताओ इतनी बात समझ गए? यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो माइनस का साइन लगा दो बाहर, और बच्चों ये क्या आ गया, कोस, इस 14 पाई/15 को लिख देगा पाई/15, माइनस का साइन बाहर लगा के। अब देख लो, अब ये सारे एंगल आपको लगे ना कि जीपी के अंदर बन गए। कोस ऑफ 4 पाई/15, तभी मैं आपको बार बार कहता हूँ बच्चों, ज्यादा चीजें आप सीखोगे ना तो आपको मैथ धीरे धीरे जो ना आसान लगता जाएगा। सभी चीजों को एक साथ नहीं सिखाया जा सकता, धीरे धीरे करके फॉर्मूले आप सीखोगे तो पीछे वाले क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, क्योंकि उनके लिए आपको और मेथड आने लग जाएंगे तब तक। अब ये बच्चों सारे के सारे एंगल देख लो क्या बन गए जीपी में। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2 की पावर n, n कितना 4 क्योंकि 4 टर्म है, इंटू पाई/15, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 4 बाहर, और इंटू में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई/15। ये आ गया। अच्छा अब बताओ क्या आएगा, -16, और नीचे कितना है, 16 है ही। अच्छा ये कितना आ गया बताओ, बताओ 16 पाई/15 आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, 16 पाई/15, और अब यहाँ आ गया साइन पाई/15। अब इसको ये मत कहना ना सर इसको काट दो, ये बच्चों इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए इनका पाई, बट यहाँ पे पाई नहीं है, डिफरेंस पाई है बच्चों, डिफरेंस पाई है। तो साइन 180 प्लस थीटा को आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, माइनस साइन थीटा लिखते हो ना। तो या तो आप ये कहो कि इन दोनों को सर डायरेक्ट काट दो और आंसर क्या लिख दो, -1 लिख दो, वो भी एक ही बात है। क्या ऐसे नहीं समझ आता, ऊपर वाले 16 को क्या लिख लो, पाई प्लस पाई/15 लिख दो, एक ही बात है क्या।
अब देखो नीचे वाले और ऊपर वाले एंगल का डिफरेंस पाई है ना, तो बच्चों साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझिए ना कैसे आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सोल्व कर लिया। उसके बाद बच्चों आता है अपना स्पेशल फॉर्मूला या शॉर्टकट के अंदर सेट नंबर 6। इसके अंदर बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का है। देखो हमने अभी तक कौन सा फॉर्मूला सीखा है, टेन ए प्लस बी का या टेन ए माइनस बी का। अब तीन अगर एंगल आ गए टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस इन तीनों की बच्चों प्रोडक्ट, और नीचे वन माइनस हम क्या करते थे उसमें, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी करते थे है ना, टेन ए प्लस बी में। अब यहाँ पे तीन पेयर आ जाएंगे, एक बार ए और बी का, एक बार बी और सी का, एक बार सी और ए का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। उसके बाद बच्चों ये देखो, अगर ए और बी दो एंगल का सम 45 आपको दे रखा है, तो बच्चों कहीं पे भी पूछ लिया जाए वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी तो कितना होता है 2। ऐसे ही कोट में पूछेगा तो माइनस का साइन आएगा, कोट ए माइनस वन कोट बी माइनस वन कितना होगा 2, या वन माइनस कोट ए इंटू वन माइनस कोट बी, क्योंकि यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, हो जाएगा ना। तो बिल्कुल आसान है बच्चों इसका प्रूफ। पहले का तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। करना चाहो तो आप क्या कर लो, इस ए प्लस बी को कोई एक एंगल मान लो और इसको दूसरा एंगल मान लो। अब टेन पी प्लस क्यू वाला फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके बहुत आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है। बट प्रूफ की बच्चों आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन देखो ये बहुत ज्यादा काम आएगी। दो चीजें देखो, मान लो इसका फॉर्मूला ये है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी दो ही तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। या तो इसका सम क्या दिया जाएगा आपको पाई, क्या दिया जाएगा पाई बाई 2। अगर बच्चों इन तीनों एंगल का सम पाई हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा बताओ, 10 पाई। और 10 पाई क्या होता है, जीरो होता है। अब ये बताओ इसका आंसर तो ये है, तो ये क्या बन गया फिर जीरो। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, ये पूरी चीज बच्चों ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या बन गई, जीरो बन गई ना। और किसी भी फ्रैक्शन में बच्चों जीरो लेके आनी हो तो न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए जीरो, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए नॉन जीरो। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू जीरो है तो किसको जीरो होना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को जीरो होना पड़ेगा है ना। यानी कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको ये, और माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि ट्रायंगल के अंदर बच्चों दुनिया की किसी भी ट्रायंगल में इन तीनों का सम और इन तीनों की प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। वो हमने प्रूव कर दी है ना, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। अगर बच्चों पेपर के अंदर ये क्वेश्चन लिखा गया कि ए बी सी एक ट्रायंगल के एंगल है, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की वैल्यू क्या होगी, तो टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होगी। ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको ट्रायंगल के अंदर आइडेंटिटीज कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से भी बात बच्चों मैंने आसानी से प्रूव कर दी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब दूसरा केस, अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2 हो गया, तो एक बात बताओ बच्चों, पाई बाय 2 हो गया तो टेन पाई बाय 2 तो कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। यानी कि ये पूरी टर्म बच्चों नॉट डिफाइंड बननी चाहिए। नॉट डिफाइंड कब बनेगी बच्चों, नॉट डिफाइंड बनती है जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो का मतलब बच्चों वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी और माइनस टेन बी इंटू टेन सी और माइनस टेन सी इंटू टेन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी फिर जीरो। अच्छा इसकी वैल्यू अगर बच्चों जीरो होगी तो वन इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी और प्लस टेन सी इंटू टेन ए। इन तीनों टर्म का सम बच्चों कितना आ गया, वन आ गया। बताओ पता लग गया क्या, कैसे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर मैं मान लो क्वेश्चन में आपको कहीं ये दे दूं कि टेन ट्वेंटी टेन फोर्टी प्लस टेन फोर्टी इंटू टेन थर्टी, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लस में टेन ट्वेंटी इंटू टेन थर्टी, इसका आंसर क्या होगा मैं आपसे ये पूछता हूँ, ठीक है। देखो इसमें तीन एंगल का यूज हुआ है, कौन कौन से, ट्वेंटी फोर्टी और थर्टी। ट्वेंटी फोर्टी और थर्टी तीनों का सम कितना होता है बच्चों, 90। अगर तीनों का सम 90 होता है, देखो यहाँ पे ए बी और सी तीनों का सम कितना था, 90 था ना। तो फिर टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी प्लस टेन सी इंटू टेन ए क्या होता है, वन होता है ना। तो ये भी बच्चों ये ए है ये बी है और ये सी है, तो ये वही थ्योरम नहीं बन गई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पेपर के अंदर बनेगा। कभी भी बच्चों इन तीनों एंगल का सम वन आ गया, 90 आ गया, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट दो फॉर्मूले हैं बच्चों मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ आपको कैसे प्रूव करोगे। जैसे ए और बी का सम बच्चों पाई बाय 4 हो तो वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी, टू प्रूव करो। मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ बट आगे से बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रूफ क्या है इसका, पहला मेथड तो बच्चों ये है कि आप एंगल को कुछ मान लो। ए और बी का सम 45 है, आप ए और बी को कुछ भी मान लो, आपका जो मन करे, ठीक है। मैं ए को जीरो मान लेता हूँ और बी को कितना मान लेता हूँ 45, क्योंकि इससे मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, वन प्लस टेन ए और इंटू वन प्लस टेन बी।
और टेन जीरो क्या होता है 0, 1045 कितना होता है 1, तो 1 इंटू टू आंसर आ गया देखो अपना 2। मैंने ए और बी को अपनी मर्जी से 0 और 45 मान लिया तो अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन दूसरा मेथड, प्रॉपर मेथड, मान लो मैं सब्जेक्टिव पेपर दे रहा हूँ तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। मेरे को बच्चों ए प्लस बी का आंसर कितना दे रखा है π/4, दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दूं। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 10 π/4, 10 π/4 कितना होता है बच्चों 1। 10 a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब ध्यान से सुनना, ये कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10a प्लस 10b इक्वल टू आ गया बच्चों 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a वाली टर्म को एक तरफ कर लो, सारे 10 वाली टर्म को एक तरफ कर लो, 10a प्लस 10b और प्लस क्या आ गया 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 आ गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इनमें से और इसमें से कॉमन ले लो, 10a कॉमन ले लो, चाहे किन्हीं भी दो टर्म में से ले लो, 1 प्लस में 10b आ गया और ये क्या बच गया अपना प्लस में 10b और इज इक्वल टू क्या है 1। देखो यहाँ 1 प्लस 10b है तो मैं इसको भी 1 प्लस 10b बना लेता हूँ, प्लस 1 यहाँ कर देता हूँ, प्लस 1 यहाँ कर देता हूँ। तो बच्चों इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ गया 1 प्लस में 10b आ गया ना कॉमन। तो यहाँ से क्या बच गया स्टार्टिंग से 10a और वहां से क्या बच गया 1 इक्वल टू क्या आ गया 2। प्रूव हो गया ना, देखो कितनी आसानी से। तो आप, मैंने कोई बिना एंगल माने जनरल प्रूव कर दिया मैंने कि अगर a और b का सम बच्चों 45 है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का आंसर कितना होगा 2। सेम रिजल्ट बच्चों कोट के अंदर प्रूव कर सकते हो, कोट a प्लस b का फॉर्मूला लगा के प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बट आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, याद रखना 10 में तो प्लस होता है बीच में, कोट में क्या होता है माइनस होता है बस, ठीक है। कोट a माइनस 1 इंटू कोट b माइनस 1 कितना आंसर होगा 2। 10 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन, इन दो तीन जो मैंने फॉर्मूले करवाए हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में। अगर ए बी सी का सम बच्चों पाई है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c की वैल्यू अभी बताई थी ना बच्चों, ट्रायंगल के अंदर आप याद रख लो 10 वाले तीनों नंबर की प्रोडक्ट कर दो या सम कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ना, बिल्कुल आसानी से टिक कर दिया। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बच्चों एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, कितनी आसानी से मैंने जो चीज अभी आपको बताई थी, ये तीन एंगल का यूज हुआ है 25 15 और 50। बच्चों इन तीनों का सम बताओ आप कितने हैं। कभी भी जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ना वो ऐसा ही बनाएगा, ठीक है। तीनों का सम 90 है तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो, तो फिर ये क्या बन गया 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a और इसका आंसर मैंने क्या बताया था याद है ना 1 आया था। देखो कितनी आसानी से आंसर आ जाएगा। जो बच्चे कहते हैं ना कि पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है ना सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बच्चों आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे, कब सब कुछ कंप्लीट पढ़ के जाएंगे, पेपर के अंदर एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है पहले से, सारे के सारे रूल बच्चों शॉर्टकट वगैरह सब पढ़ के जाने चाहिए, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया देख लो, 1 प्लस 10 12 10 33 10 30 10 15, आप ये बताओ इनका सम कितना होता है 45 होता है ना। कभी भी इन दो एंगल का सम 45 आए, 1 प्लस 10 a 1 प्लस 10b, इसका आंसर कितना होगा बताओ 2। ऐसे ही इसका आंसर भी कितना होगा 2, तो 2 प्लस 2 आंसर कितना आ गया 4 आ गया, है ना। 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो कितना मुश्किल लगेगा बच्चों को अगर ये शॉर्टकट उसको नहीं पता तो ना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। अब ये देखो 1 प्लस 10 1 1 प्लस 10 2 1 प्लस 10 3 अप टू 1 प्लस 10 45। बच्चों इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको, है ना। आंसर क्या आ गया 1 प्लस में टेंजेंट 1 डिग्री, 1 प्लस में टेंजेंट 2 डिग्री, 1 प्लस में टेंजेंट 3 डिग्री और 45 डिग्री तक जाएगा ऐसे चलते चलते, है ना, मल्टीप्लाई है ये। तो लास्ट में कहीं ना कहीं बच्चों 1 प्लस 10 42 भी आएगा, 10 43 भी आएगा, इसके साथ में 44 भी आएगा, है ना। 45 तक जा रहे हैं तो बीच में तो ये टर्म आएगी ना। और लास्ट में बच्चों 1 प्लस में 10 45 भी है। अब आप ये देखो ये तो बच्चों 2 होता है ना, क्योंकि 10 45 कितना होता है 1, तो ये तो 2 हो गया। मेरे को पहले ये बताओ ये टोटल कितनी टर्म है बच्चों, 1 से लेके 45 टर्म है तो इसमें 45 टर्म है ना। 45 में से बच्चों एक टर्म मैंने हटा दी, बाकी कितनी टर्म बच गई 44। अब मैं पेयर बनाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस 1 प्लस टेंजेंट 1 के साथ किसको मैं मल्टीप्लाई करूं, आप कहोगे सर 44 वाले को कर दो, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए इनका 45 होना चाहिए, ठीक है। अब तो बात आप समझ गए कि टेंजेंट 2 के साथ बच्चों फिर किसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 प्लस 10 43, ऐसे चलता जाएगा। और इसका आंसर तो कितना है बच्चों 2 है। अब ये बताओ ये टोटल कितनी टर्म थी, इसको छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों कितनी टर्म है 44 टर्म्स है। लेकिन मुझे तो पेयर में चाहिए, तो मतलब इसके 22 पेयर बन जाएंगे ना। और हर पेयर का आंसर कितना है 2, ये भी 2 है ये भी 2 है ना। तो 22, ये कितने हैं बच्चों 22 पेयर है और हर पेयर का आंसर कितना है 2 है। तो
2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2, हर पेयर का आंसर 2 है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 22 बार। और एक बच्चों 2 तो लास्ट में अपने आप है ही, तो 2 टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 23 बार। तो 2 की पावर कितना आ गया? 23 इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, अगर सारी बातें हमने सीखी हुई है तो पहले। अब बच्चों ये तो रूल देखो, यूपीएससी अपने एनडीए के एग्जाम के लिए और जेई मेंस के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। ये होता क्या है रूल बच्चों, मैंने बेसिक लेक्चर में भी आपको पढ़ाया है। अगर ए बाय बी और सी बाय डी बच्चों दो रेशो इक्वल है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी भी क्या होंगे? इक्वल। जैसे मान लो बच्चों 2/3 और 4/6 आप सबको पता है इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऊपर वाले नंबर को लिख दो 2 को, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है? ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे वाला नंबर। यहाँ पे भी 4 को ऊपर भी लिख दो, 4 को नीचे भी लिख दो। 6 को ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये भी दोनों सेम होंगे। देख लो 5/-1 और 10/-2 बच्चों ये दोनों क्या है? सेम ही तो है। ये भी तो -5 है और ये भी -5 है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि आपको तुरंत पता लग जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि यहाँ पे CND, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पे CND रूल लगेगा। साइन 2x बच्चों दे रखा है n टाइम्स ऑफ साइन 2y और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। देखो यहाँ पे तो 2x 2y है, आपको चाहिए बच्चों प्लस के अंदर 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई। तो क्या करो, इसमें साइन वाली दोनों टर्म को एक तरफ कर लो, ये ऐसे लिख लो और n को उधर ले जाओ, n को n/1 लिखो। अब आप ऑप्शन को देखो बच्चों, ऑप्शन में n+1 n-1, तो ये तो कब आएगा? CND लगा के आएगा। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल दोनों तरफ लगाओ CND। क्या होगा बच्चों? ऊपर वाले नंबर को मैंने क्या कहा था? ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो। ऊपर प्लस का साइन, नीचे माइनस का साइन, नीचे वाले नंबर को लिख दो साइन 2y, साइन 2y। ऐसे ही यहाँ पे n+1 अपॉन n-1, देखो बन गई ना शक्ल वैसी वैसी। अब ऊपर CD फॉर्मूला लगाओ बच्चों, साइन C प्लस साइन D क्या होता है बताओ? 2 साइन C प्लस D/2, यही होता है C प्लस D/2, और कोस C माइनस D/2 होता है, ये आ गया। और नीचे साइन C माइनस साइन D में पहले कोस आ जाएगा, एंगल तो सेम रहेंगे, बस पहले कोस और फिर क्या आ जाएगा बच्चों? साइन आ जाएगा। ये लो पहले कोस और फिर साइन, और इक्वल टू तो क्या है? n+1 अपॉन n-1। अब 2 से 2 काट दो, ये देखो ये दोनों सेम एंगल है, तो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा? 10। और x प्लस 2x प्लस 2y/2 क्या होता है? x प्लस वाई होता है। और ये कोस बाय साइन क्या हो जाएगा बच्चों? कोट, कोट ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया? n+1 अपॉन n-1। इस कोट वाली टर्म को बच्चों नीचे शिफ्ट कर दो, कोट जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। 10x माइनस वाई इक्वल टू आ गया n+1 अपॉन n-1। बताओ आ गया ना इसका आंसर डायरेक्ट, n+1 अपॉन n-1। उसके बाद देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 साइन अल्फा इक्वल टू 5 साइन बीटा दे रखा है। तो आप साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा निकाल लो, है ना, ऐसे। और ये क्या आ गया? 5/3 आ गया। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि साइन अल्फा बाय बीटा, और हमारे को चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा टाइप में, है ना। तो क्या लगाओ? CND लगा दो बाय CND रूल। क्या हो जाएगा फिर बताओ? साइन अल्फा, आपको खुद ही पता लग जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि यहाँ पे CND रूल लगेगा। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 5+3 अपॉन 5-3, 8/2 यानी कि 4, है ना। तो देखो ऑप्शन के अंदर बच्चों 4 है ना, तो हम इसको टिक कर सकते हैं, बट अभी वेरीफाई करेंगे। साइन C प्लस साइन D, वही फॉर्मूला बन गया, 2 साइन C प्लस D/2 और कोस C माइनस D/2। और नीचे बच्चों साइन C माइनस साइन D है, तो पहले कोस आ जाएगा, पहले बच्चों क्या आ जाएगा? कोस, और फिर क्या आ जाएगा? साइन। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया ना पीछे वाला। बताओ यहाँ पे 2 से 2 कट गया, साइन बाय कोस क्या होता है? 10 अल्फा प्लस बीटा/2। और ये कोस कोट बनेगा, तो नीचे आके क्या बना दो? इसको 10 बना दो। 10 अल्फा माइनस बीटा/2 इक्वल टू क्या आ गया? 4। 4 आंसर आ गया। कुछ भी ज्यादा सोल्विंग करनी नहीं है, CND रूल लगाओ, आंसर आ जाएगा बस। ऐसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 4 इंटू 10 थीटा 10 फाई दे रखा है, और अपने को यहाँ पे पहुंचना है, मतलब मल्टीप्लाई में कुछ दे रखा है, और बच्चों क्या करना है? अपने को प्लस माइनस में लेके आना है थीटा और फाई को। तो इसको सोल्व करो। 4, इसको बच्चों ऐसा लिख लो ना, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, 4 को नीचे ले जाओ, है ना, 3/4 कर लो या 4/3 कर लो। कोशिश किया करो न्यूमिनेटर के अंदर नंबर बड़ा बनाने की, ताकि 4+3 अपॉन 4-3 करे तो पॉजिटिव रहे, ठीक है। वैसे तो कुछ भी कर लो, तो मैं इस 3 को यहाँ पे ले आता हूँ,
3 को मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है। टेन थीटा उधर जाएगा, टेन थीटा उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा कोट, और ये भी क्या हो जाएगा कोट। बट कोट के अंदर बच्चों आप सी एन डी रूल नहीं लगा सकते डायरेक्ट, है ना, फिर मुश्किल हो जाएगा। साइन कोस में चेंज कर लो। ये क्या होता है बताओ, कोस थीटा बाई साइन थीटा, और ये क्या होता है कोस फाई बाई साइन फाई, हो गया ना। कोस फाई बाई साइन फाई, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, कोस थीटा इंटू कोस फाई डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब तो कंफ्यूज नहीं हो रहे। अब सी एन डी रूल लगा दो बच्चों, बाय सी एन डी रूल, 4+3/4 - 3। इधर बोलो, देखो ये कंप्लीट एक ही टर्म है, इसको पूरे को ए मानो और इसको पूरे को क्या मानो बी, तो ए बाई बी, a+b/a - b लिख दो। क्या होगा फिर बताओ, ऊपर कोस थीटा इंटू कोस फाई, ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो, कोस थीटा इंटू कोस फाई, ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन, नीचे वाली टर्म क्या साइन थीटा इंटू साइन फाई, और नीचे भी क्या लिख दो बच्चों साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब बता दो ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है याद है ना, कोस ए माइनस बी होता है, क्या होता है बच्चों कोस ए माइनस बी। नीचे ध्यान से देखो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए प्लस बी होता है, देखो। और ये 4+3 क्या हो गया 7, 4 - 3 क्या हो गया 1, और यही तो अपने से पूछा गया है ना, तो आंसर कितना आ गया अपना 7 आ गया। देखो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए ना सी एन डी के। अब बच्चों सेम क्वेश्चन ये देखो, अभी तो हमने किया था एज इट इज यही क्वेश्चन, वहां पे क्या था साइन 2x इक्वल टू n टाइम्स ऑफ साइन 2y था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको साइन b को नीचे ले आएंगे, इक्वल टू क्या बच गया n/1, सी एन डी लगा दो, साइन ए प्लस में साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू n+1/n-1, ऊपर सी एन डी लगाओ तो क्या आएगा बताओ 2 साइन। अब तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, अब तो आप माहिर हो गए इस चीज में, अब तो आपको पता लग गया क्या लिखेंगे हम। ऊपर क्या आएगा बच्चों टेंजेंट a प्लस b/2 आएगा, और नीचे क्या आता था याद है ना, टेंजेंट a माइनस b/2 आता है, और किसके इक्वल आ गई ये n+1/n-1। लेकिन आपको क्या चाहिए, टेंजेंट a प्लस b/2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो इसको इधर ले आओ, है ना, इसको इधर ले आओ, उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दो, और ये टेंजेंट a प्लस b/2, और इस नीचे वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, ये उधर जाके बच्चों न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो बस आंसर क्या आ गया अपना, यही आ गया ना, tan ऑफ a माइनस b/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 के अंदर, 2024 मेंस के अंदर, है ना, 23 जनवरी की शिफ्ट में, ये मैंने वहां पे आपको क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, वही देखो, इसको एक तरफ लाके सी एन डी रूल लगाओगे आपका आंसर आ गया। देखो 4 नंबर जेई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट ना, तो सी एन डी रूल जेई मेंस और एनडीए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए के अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं कितने पूछे गए हैं, तो मैंने एनडीए के आपको 8 साल के लगातार 15 पेपर सोल्व करवाए हैं, उसके अंदर देख लेना कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बच्चों सी एन डी रूल का यूज करके जो है ना सोल्व मैंने करके दिखाए हैं वहाँ पे आपको। तो ये आपका सी एन डी रूल खत्म हो गया बच्चों, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और ज़्यादा अच्छे रूल, जो आइडेंटिटीज होती है बच्चों ट्रायंगल के अंदर, आइडेंटिटीज होती है, इनइक्वालिटी होती है, और बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन हम करेंगे सोल्व, ठीक है। तो आप पूरे कंप्लीट बच्चों अगला लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 4 बिल्कुल कंप्लीट कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब तक बच्चे फॉर्मूले टिप्स पे याद नहीं रहेंगे ना, तब तक आपको हर क्वेश्चन नया लगेगा, बिल्कुल नया लगेगा। लेकिन अगर फॉर्मूले सारे याद है और आपने इन 4 लेक्चर का हर क्वेश्चन आपको सोल्व करना आता है, तो मैं कहता हूँ 5वें लेक्चर में सिर्फ 20 से 30% चीजें ऐसी है जो आपको नहीं लगेगी, बाकी 70-80% आपको सब कुछ आता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले लेक्चर से स्टार्ट करके इस 4th लेक्चर तक कंप्लीट कर लो, फिर आपको नेक्स्ट जो भी 2-3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में बच गए वो बिल्कुल आसान लगने वाले हैं, ठीक है।